अभी जो लेटेस्ट जो अभी एट प्रेजेंट जो फसल चल रही है ना मैडम, अपन डाल सकते हैं, लोगों को बता बिल्कुल, सकते हैं किसानों बिल्कुल, को, बिल्कुल वो सर, वो ज़्यादा भी हम अच्छा रहेगा मेरे करेंगे, हिसाब से। यस सर, राइट? वो जी, जी। कवर कोश कर हाँ, देंगे सर। ओके सर, या थैंक यू। यस। ओके, ओके। ओके, सो आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर है। क्लियर है तो आवाज़ एक बार आपकी? चैट यस, ओके, तो मैम चैट बॉक्स ऑन है? यस, चैट बॉक्स ऑन है एवरीवन। यस। ओके, यस, ओके, थैंक यू सो मच। मैं ये देखना चाहता था कि आप में से कितने परसेंट जो है वो एक्टिव है, इसलिए मैंने जानबूझ के ये सवाल किया कि चैट बॉक्स ओपन है कि नहीं, राइट? मुझे जानना था बेसिकली। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है मिस्टर सूरज दत्तात्रेय चिमने और मैं वेस्टीज में एज ए एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हूँ। एंड थैंक्स टू रसिका मैम की वेस्टीज में एक बात बहुत अच्छी है कि चाहे रात सुबह के 6 बजे हो या फिर रात के 9 बजे हो, हम मीटिंग करना कभी नहीं छोड़ते और हमेशा हम वो एक जोन में होते कि जहाँ पे हम जितना गेन कर सके, जितना हम कुछ सीख सके, वो हम सीखने की कोशिश करते हैं और इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं होती। और आई होप आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे। सो मैं एक बार जानना चाहता हूँ कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनसे मेरी फोन पे बात होती है या फिर हम कभी मिले हैं किसी अवार्ड फंक्शन में, किसी ट्रेनिंग्स में, राइट? तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो या फिर चैट बॉक्स के माध्यम से भी आप बता सकते हो। एनीवन? ओके, विजय दंडगे जी, स्वप्ना भोसले जी, ओके, यानी काफी लोग जानते भी है, सो थैंक यू सो मच। आई होप काफी बार आप हम ट्रेनिंग्स में भी मिले हैं, राइट? और हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि हम जितना आपको नॉलेज दे सके, जितना हम आपको एग्रीकल्चर के बारे में बता सके, वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, राइट? तो आज का ट्रेनिंग एकदम सिंपल है, शॉर्ट एंड स्वीट। हमें ज्यादा लेंदी नहीं बनाना। कम समय में हमारे 8 प्रोडक्ट्स है। इन 8 प्रोडक्ट्स को हमें कम समय में शॉर्ट डिटेल में हमें उसको स्टडी करना है, राइट? तो हम स्टार्ट करें विथ योर परमिशन, क्या आप लोग तैयार है? यस, यस यस सर। सर, यस। यस, आई होप। मैं चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो इसके नोट्स बनाए, राइट? और नोट्स बनाए क्योंकि मैं स्पेशली इस बात पे यकीन करता हूँ कि जो नोट बनाते हैं ना वही नोट कमाते भी है। ग्रेट। सो मेरा मानना है वेरी कि ट्रू, आप इसके नोट्स बनाओ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि जब तक आप नोट बनाओगे नहीं, नोट कमाओगे कैसे फिर, राइट? सो और नोट्स बनाने का एक फायदा होता है कि ये हमेशा आपके साथ होता है। हम क्या करते हैं, सबसे बेसिक गलती पहले हम ट्रेनिंग्स में जाके करते हैं, वो मोबाइल में फोटो खींचना, वो रिकॉर्डिंग करना। यार मोबाइल तो ऐसा भी फुल हो जाता है, तो रिकॉर्डिंग्स कहाँ कहाँ सेव करके रखोगे? कितने हम दिन में इतनी सारी पिक्चर्स निकालते हैं, तो उसको कहाँ पे स्टोर करके रखोगे, राइट? सो अगर आपके पास लिखा होगा कुछ तो वो हमेशा आपके साथ होगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज इस ट्रेनिंग में एक बेसिक हम यहाँ पे सीखेंगे जो हमेशा यहाँ पे सिखाया जाता है कि आपको बेसिक्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैं जानना चाहता हूँ आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बेसिक फॉलो करते हैं। बेसिक, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ बेसिक होता है और वो बेसिक बहुत काम की चीज है। बहुत जरूरी है, राइट? और सबसे जरूरी है कि जितना ज्यादा आप ट्रेनिंग्स को अटेंड करोगे उतना ज्यादा आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। हम अक्सर गलती क्या करते हैं, मैंने तो एक बार ट्रेनिंग ले ली यानी मुझे सब कुछ आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जितनी ज्यादा आप ट्रेनिंग्स को अटेंड करोगे उतने ज्यादा आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, राइट? सो सिंपल 4 स्टेप्स में हमें प्रोडक्ट को कैसे समझना है इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है प्रोडक्ट नाम। बेसिक जानकारी जो हर डिस्ट्रीब्यूटर को होनी चाहिए, जो हम एग्रीकल्चर में काम करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स का नाम ही पता है। और मुझे हैरानी इस बात की होती है कि हम फील्ड पे जाते हैं तो सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम हमें पता होना बहुत बहुत जरूरी है गाइस।
सूरज जब सर मैं आपका किसी कट को हो रही है 82 रिकमेंड करता हूँ, उससे सवाल करते हैं 82 आपका प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट हाँ है। जी, अच्छा, वॉइस कट, आवाज कट हो रही है। हाँ वॉइस कट हो रही है। 1 सेकंड 1 सेकंड। हाँ ओके, आता येते मॅडम? हो येते. ओके, येते हा. आणि ओके, स्क्रीन पण फुल स्क्रीन करावी लागेल. 1 सेकंड. येस क्लिअर आहे आवाज पण. ओके, आता फुल स्क्रीन आहे. येस येस. ओके. जर व्हॉइस मध्ये काय डिस्टर्बन्स असेल ना तर मला सांगा, म्हणजे तशा पद्धतीने मी ऍडजस्ट करतो मग. ओके. सबसे पहला बेसिक चीज हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है, वो है प्रोडक्ट का नाम. मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि हमारे पास टोटल कितने प्रोडक्ट्स आते हैं एग्रीकल्चर की कैटेगरी में. एनीवन? एट. मयंक जी कह रहे हैं 8. यास्मीन जी कह रहे 8. ओके. सो एग्रीकल्चर में हमारे पास टोटल 8 प्रोडक्ट्स है, राइट. सबसे पहले ये हमें पता होना बहुत जरूरी है कि हमारे पास एग्रीकल्चर में कितने प्रोडक्ट्स है. तो 8 प्रोडक्ट्स है हमारे पास, राइट. सो उसमें सबसे पहला हमें क्या नाम रखना है? प्रोडक्ट्स का हाँ, नेम. आप में से कौन बता सकता है कि एग्रीकल्चर में हमारे पास प्रोडक्ट्स के नाम कौन से प्रोडक्ट है हमारे पास? ठीक है, मैं बोल देता हूँ मैडम. ओके, ह्यूमिक, एग्री 82. वैसे पूछ सकते हो, सबको अनम्यूट करेंगे. ह्यूमिक ग्रैन्यूअल्स, नैनोटेक, एक्वाजेल, ओके, मॉस, प्रोटेक्ट, ग्रेनुअल्स. ओके, एल है. यानी कुल मिला के हमारे पास वेल. है, यानी आज की ट्रेनिंग से एक चीज पता चली कि हमें एटलीस्ट प्रोडक्ट का नाम तो पता होना बहुत जरूरी है. अब यस. दूसरा अब दूसरा काम आता है प्रोडक्ट का काम. ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है? कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ह्यूमिक सजेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल के तौर पे हम इसको समझते हैं कि अगर हम किसी को ह्यूमिक सजेस्ट कर रहे हैं तो हमें क्या बोलना है विश्वास आ सके. नंबर 1, कि हमारा ह्यूमिक जो है ये रूट डेवलपमेंट को काम करता है, ये जड़ों की संख्या को बढ़ाने में काम करता है. नंबर 2, ये पौधे का विकास करने में भी काम करता है. सो दूसरा पॉइंट आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि ये काम कैसे करता है. मैम, आई थिंक स्पीकर ऑन, अनम्यूट है का कौन? नहीं मैंने म्यूट किया है सबको. ओके, किया है ना, ठीक है. हाँ हाँ यस. दूसरा है कि ये काम कैसे करता है. होप कि आप लोगों को पता होगा कि ह्यूमिक का काम क्या है, 82 का काम क्या है. Recording in progress. आवाज नहीं आ रही है. सूरज सर का लैपटॉप लेफ्ट हो गया है शायद. 1 मिनट. एंटर हो जाएंगे सर. 2 मिनट.
2 मिनट वेट करते हैं। शायद वो जिस एरिया में है वहाँ नेटवर्क थोड़ा डाउन दिख रहा है मुझे। यस विजय सर, नो प्रॉब्लम। जब तक वो नहीं आते आप बात कर सकते हो। मैं आपको 1 मिनट को होस्ट बना देती हूँ। यस विजय जी, आप अवेलेबल हो ना? हेलो हाँ विजय जी, आप अवेलेबल हो ना? जी, मेरी आवाज आ रही है आप आपकी भी आवाज कट हो रही है एक्चुअली। लोगों को? सुरेश सर, आपको आवाज आ रही है विजय जी की क्लियर? आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच। Yes, आवाज आ रही है, क्लासिक क्लियर है महाराष्ट्र का आपकी आज आवाज। एग्री की ट्रेनिंग इन डेप्थ हम लेने वाले हैं। तो आप सब लोगों को बता दूं कि हम लोगों के पास 7 से 8 प्रोडक्ट है एग्री में, जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट आता है एग्री 82। एग्री 82 ये जो प्रोडक्ट है, हेलो, आप लोगों को Yes, मेरी sir, आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है आपकी ना। ओके, तो सबसे पहला प्रोडक्ट आता है हमारे पास एग्री 82। एग्री 82 कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं पहले वो बताएंगे, फिर उसके बाद ये बताएंगे कि एग्री 82 है क्या। एग्री 82 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो यूनिवर्स बैलेंसर है। मतलब जो भी खाद किसान लोग खेती में डालते हैं तो क्या होता है कि जो जमीन होती है वो जमीन थोड़ी सी रिजिड होती है, कड़क होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, रूट्स जो है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाते। और रूट्स ठीक से डेवलप ना होने की वजह से जो खाद डालते हैं किसान लोग वो ठीक से उठा नहीं पाता, पेड़ या जो भी पौधा है वो लगा हुआ है, वो फसल है वो खाद को उठा नहीं पाती। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर कोई किसान 100 kg खाद डाल रहा है तो उसमें से 50 kg जो खाद है, मतलब 50% जो खाद है वो जमीन के अंदर अटक जाता है ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ सॉइल और ड्यू टू हाई पीएच लेवल ऑफ सॉइल। इसकी वजह से वो 50% जो खाद है वो अंदर अटक जाती है और 50% ही जो पौधा है वो उठा पाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ पे पौधे को 100% खाद मिलनी चाहिए वहां पे 50% ही मिलती है, और यहाँ पे फिर किसान लोगों का जो खाद का खर्चा है वो बढ़ जाता है। उसके साथ साथ खाद तो दे रहे किसान लोग, लेकिन उसके साथ साथ वो खाद पौधे को ना मिलने की वजह से पौधे की जो ग्रोथ है वो ठीक से नहीं हो पाती, और यहाँ पे जो यील्ड है वो ठीक से नहीं आ पाती, मतलब जो उत्पादन है जितना फसल निकलना चाहिए उतना नहीं निकल पाता, जबकि खर्चा तो बहुत हो जाता है किसान का। तो यहाँ पे अगर आप एग्री 82 देते हो, अगर आप नीचे से छोड़ने के लिए देते हो एग्री 82, तो एग्री 82 90% खाद को अपटेक करने का काम करता है। मतलब वो क्या करता है, रिजिडिटी जो है सॉइल की उसको खत्म कर देता है, मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, जिसके चलते हुए जो भी मिट्टी के अंदर सॉल्ट का जो लेवल है वो नीचे चला जाता है, और जितने भी फर्टिलाइजर के कण है वो ऊपर आ जाते हैं, और मिट्टी भुरभुरी होने की वजह से जो रूट्स है वो डेवलप हो जाते हैं, जिसके चलते हुए 90% खाद जो है वो पौधा उठा लेता है। और यहाँ पे जैसे ही खाद मिल जाती पौधे को तो वो हरा भरा हो जाता है, उसमें अच्छे फूल आते हैं, फल आते हैं, और जो यील्ड है वो बढ़ जाती है। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस, आ ओके रही है। यस क्लियर है। ओके, तो ये हो गया एग्री 82 का नीचे से यूज। तो आप नीचे से एग्री 82 को किसी भी खाद के साथ किसी भी पौधे को किसी भी स्टेज में और कैसे भी दे सकते हो, मतलब आप ड्रिप इरिगेशन से भी दे सकते हो या फ्लड से भी दे सकते हो। ड्रिप इरिगेशन या फ्लड से अगर आपको देना है तो 200 लीटर पानी में आधा लीटर 82, और जो 200 1 एकड़ में जो जितना भी खाद डालना है आपको वो सब मिक्स करना है 200 लीटर पानी में ड्रम में, और उसको ड्रिप से या फिर फ्लड से छोड़ देना है। तो वो चला जाता है, महीना भर वो एग्री 82 काम करता है जमीन के अंदर। 1 महीने के बाद 25 दिन के बाद उसका डोज आप रिपीट कर सकते हो जब तक आपकी फसल जमीन के ऊपर खड़ी है तब तक। ये हो गया नीचे से यूज। एग्री 82 का ऊपर से जो यूज है
वो यूज है, नॉइज इन बैकग्राउंड बोल रहे हैं कोई लोग। हेलो, नहीं, आपकी मेरी आवाज आवाज आ आ रही रही है है। नहीं, आवाज ओके क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो पूरा एग्री 82 का ऊपर से जो यूज है एग्री 82 का, 200 लीटर में कितनी डालनी है? 200 लीटर में आधा लीटर 82 देना है, नीचे देना है आपको। तो ऊपर से अगर देना है तो ऊपर की मैं अभी बात कर रहा हूँ, एग्री 82 अगर ऊपर से देना है तो 200 लीटर पानी में 60 ml एग्री 82 देना है। अगर पीठ के ऊपर जो पंप बांध के जो लोग छिड़काव करते हैं, जिसको पंप कहते हैं, जो 20 लीटर का 15 लीटर का आता है, उसमें आप 5 से 10 ml एग्री 82 दे सकते हो। तो सबसे पहले पानी के अंदर एग्री 82 डालना है, जिसके चलते हुए पानी का पीएच बैलेंस हो, जिसके चलते हुए पानी के अंदर जो भी पॉजिटिव आयन है उनकी जो मात्रा है वो कम हो। और उसके बाद आपको जो भी आपका केमिकल है, जो भी आपका पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, जो भी उसको डालना है, जिसके चलते हुए आपका जो भी केमिकल आपने डाला है वो ठीक से मिक्स होता है, और फिर उसका छिड़काव आपको करना है। फिर अगर आप छिड़काव करते हो तो जो भी आपने पेस्टिसाइड या जो भी आपका केमिकल है वो ठीक से स्प्रेड होता है पत्तों के ऊपर, वो ठीक से चिपकता है उसमें। और एक 5 से 10 सेकंड के अंदर जो भी स्प्रे आपने किया है वो पान मतलब जो पत्ता है उसके टहनी तक, मतलब वो जो डेंटल होता है वहां तक चला जाता है। और इसका मतलब होता है कि जो भी आपने स्प्रे किया है वो पूरा पौधे में लग गया। मतलब ऐसा है, अगर एग्री तो आप ऊपर से ले रहे हो, तो अगर आपने अभी छिड़काव कर दिया और एक 5 मिनट बाद बारिश आ भी गई, तो तब वो जो केमिकल है उसका यूज जो है, जो असर है वो तब तक दिखा चुका रहता है। तो इससे क्या होता है, जहाँ पे 4 स्प्रे लेने रहते हैं किसी भी केमिकल के, किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, कवर करने के लिए, तो वहां पे 2 स्प्रे में ही काम हो जाता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, किसान का जो खाद का और पेस्टिसाइड का खर्चा है वो 50% कम हो रहा है, और यहाँ पे जो यील्ड है, जो उपज है, वो 30 to 40% से बढ़ती है। तो एग्री 82 को आपका इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो आप नीचे से दे सकते हो सॉइल एप्लीकेशन, और दूसरा है ऊपर से स्प्रे एप्लीकेशन। तो ये 2 यूज है एग्री 82 के जो आप दे सकते हो। उसके बाद आता है एग्री ह्यूमिक। अभी एग्री ह्यूमिक की जरूरत क्यों विजय है? तो सर, सूरज सर एंटर हो गए हैं, तो हम्म स्लाइड्स कंटिन्यू करें क्या? हम्म ठीक है, चलेगा। यस सर। थैंक यू सो मच विजय सर लेकिन फॉर विजय हैंड सर बैकअप में रहिएगा। yes, thank you so much Vijay sir for handling this situation. थैंक यू सर। Yeah, thank you so much sir, thank you so much. Okay, at last मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि डोज जो है वो डोज हमें प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करनी है। मैं देखता हूँ एग्रीकल्चर में कोई जितनी कंपनी रिकमेंडेड डोज करती है उससे हम कई गुना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये हमें तब पता नहीं चलता। अगर आप रिकमेंडेड डोज से ज्यादा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके साथ 2 चीजों का सही होना बहुत जरूरी है। यस, आप में से कौन बता सकता है कि वो 2 चीजें कौन सी जरूरी है? अगर आप हद से ज्यादा डोज को बढ़ा रहे हो तो एक, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, और दूसरा है कि आपका नसीब अच्छा होना चाहिए। अगर आप रिकमेंडेड डोज से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो ये 2 चीजों का सही होना बहुत जरूरी है, कर्म और आपके नसीब। ये आप ही के हाथों में है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। सो स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी मेरी आप लोगों से, इंक्लूडिंग मैं जहां पे भी ट्रेनिंग करता हूं, मैं सबसे पहला मैं ये चीज बोलता हूं कि आप डोज पे ध्यान दो। सो पहले 4 स्टेप में सबसे पहला प्रोडक्ट का नाम, ये काम कैसे करता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, एंड नेक्स्ट है डोज। इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आती है हमारी, एक बेसिक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत जरूरी होता है कि सही मात्रा में, एक सेकेंड ना मैम, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। बेसिक स्टेप होती है एग्रीकल्चर में काम करने के लिए, सबसे पहला फार्मर की लिस्ट बनाओ। मैं जानना चाहता हूँ आप में से कितने लोग इसको बनाते हैं, हैंड रेस करें। या फिर चैट बॉक्स ऑन है तो चैट बॉक्स में भी आप टाइप करके भेज सकते हो। ओके, भीम सिंह जी है, तरुण जी है। सबसे जरूरी है कि आपको जिन फार्मर के नाम पता है
उनको आप बेस्ट वे है कि आप उसको नोट डाउन। सूरज जी वापस आपकी आवाज नहीं आ रही है। विजय सर परत लेप झाले बहुतेक ते। आर यू देअर? हेलो हेलो येस हेलो येस येस, बोला बोला, आवाज येतोय तुमचा, आवाज आ रही है। हेलो हाँ विजय जी, आवाज आ रही है आपकी। हेलो हाँ जी, ओके, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है मैम? हाँ आवाज आ रही है। ओके, सबसे बेस्ट वे है कि आप फार्मर की लिस्ट बनाओ। आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपके साथ जो किसान एसोसिएटेड है उनके नाम आपके डायरी में लिखे होने बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग इसको फॉलो करते हैं? यस हम करते हैं। ओके, चित्रांश जी है, अनुराग जी है। ग्रेट, अच्छा लगता है कि आप जो है वो बेसिक चीजों को फॉलो करते हैं, जो कि इस बिजनेस का मूल मंत्र है। ओके, सुनील जी है। लिस्ट इज इम्पोर्टेंट, एग्जैक्टली। लिस्ट हमें हमेशा हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद मुझे एक बात बताओ, किसान को अगर आपको ढूंढना है, किसान से अगर आपको बात करनी है, तो किसान आपको मिलेगा कहाँ पे? एनीवन? अगर डॉक्टर को मिलना है तो उसको कहाँ पे मिलोगे? क्लिनिक? अगर किसान को मिलना है तो सबसे बेस्ट तरीका है खेत में, फार्म। खेत में ही हम किसान से ओपनली बात कर सकते हैं, खेत में ही हम किसान को समझा सकते हैं। मुझे एक बात बताओ दूसरी, कि आपके मोबाइल में कितने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं? एनीवन? हम गिन गिन के भी बता नहीं सकते, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हमारे मोबाइल में है। तो इन शॉर्ट, अगर आप थोड़ा सोचने का नजरिया चेंज करोगे तो मोबाइल में भी आपको ऐसे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे जो हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्यों ना हमारे मोबाइल में अगर 1000 कॉन्टैक्ट है तो उसमें 5-6 लोग तो ऐसे होंगे जो किसानी से रिलेटेड है, जो किसानी करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ये है कि नहीं? सो हमें ये नहीं देखना कि आप जिसको फोन कर रहे हो वो आपके चाचा जी है, मामा जी है, भाई है, बहन है। हमें कॉल करना है और अपॉइंटमेंट लेनी है। सिंपल, इतना तो हम कर सकते हैं। हमें हर एक को कॉल करके अपॉइंटमेंट लेनी है। और जो आप अपॉइंटमेंट लेते हो, जो आप टाइम लेते हो, उसको आपको डायरी में नोट करके रखना होता है। एंड आई होप हम सभी लोगों के पास डायरी है। पता है क्या होता है? बहुत बार मैंने ये देखा है, शेयरिंग फ्रॉम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कि अगर कोई व्यक्ति मीटिंग में है, देखो ध्यान से सुनना, अगर कोई व्यक्ति मीटिंग में है, आपने उसको फोन किया। आज वेस्टीज किसी को पता नहीं, ऐसा नहीं है, हर किसी को पता है। और मेरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं
तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप जब 1-to-1 मीटिंग कर रहे होते हैं या फिर किसी गांव में मीटिंग कर रहे होते हैं ना, तो पीछे लोग बैठ के है ना यूट्यूब पे सर्च करते हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये नोटिस किया है कि नहीं, लेकिन पर्सनली मैं अपने मीटिंग में खुद देखा है। आप सामने बता रहे हो एग्री टू, पीछे लोग बैठ के यूट्यूब पे सर्च करते होते क्या ये सही है कि नहीं। अच्छा, आप में से कोई है जिसने ये एक्सपीरियंस किया है? या वेरी गुड। देखो ये बहुत मजे की चीज है। हमें क्या लगता है कि हम उस व्यक्ति को पहली बार बता रहे हैं। गलत हो आप। आजकल यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे हर किसी को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में पता है। आप सामने बता रहे हो, वो पीछे देख के सुन रहा होता है कि आप जो बता रहे हो वो सही है कि नहीं। एंड होप सो, मुझे सुनकर देखकर अच्छा लगा कि आप में से बहुत सारे लोगों को वो एक्सपीरियंस आया हुआ है। तो एक सीधी सी बात है, अगर मैं मीटिंग में हूं, मैं आपका कॉल अटेंड नहीं कर सकता, मैंने आपको बोला कि आप मुझे शाम के 6 बजे कॉल करो। अगर आपको वो पता होगा, आपने कहीं पे नोट करके रखा होगा, तो आप मुझे कॉल करोगे। अगर नोट करके नहीं रखा है तो क्या आप मुझे कॉल कर सकते हो? मैं इंटरेस्टेड हूँ वेस्टीज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। मुझे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स पसंद है, उसको मैं ट्राई करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने काम में बिजी होने के कारण मैं आपको आपका फोन रिसीव नहीं कर सकता। फिर जो हमारे पास चल के आया होता है ना, हम उसको ठुकराते हैं, सिर्फ एक गलती की वजह से कि उसने हमें बोला था कि आप मुझे शाम के 6 बजे कॉल करो। हमने उसको कोई नोट करके नहीं रखा, हम भूल गए। सो ये बेसिक स्टेप है, आपको समझाने के लिए बेसिक स्टेप है। नंबर 1 लिस्ट बनाना, नंबर 2 अपॉइंटमेंट, नंबर 3 उसको डायरी में नोट करके रखना, एंड नंबर 4 डेट और टाइम के साथ। यहां तक समझ में आ गया? एनीवन क्लियर? अब मैं ये सारी चीजें उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो फील्ड पे जाके एग्रीकल्चर में काम करना चाहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला, अब हम किसानों के साथ बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, अब हम किसानों के साथ बात कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट क्या है, वो किसान की जरूरत क्या है, उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द फार्मर, जरूरत क्या है उसकी। जब तक उस किसान की जरूरत आपको समझ में नहीं आएगी, क्या आप उसको समझा पाओगे? नॉर्मल क्वेश्चन है कि जब तक उस किसान की जरूरत हमें समझ में नहीं आएगी, हम उसको कुछ नहीं समझा सकते। तो सबसे पहले हमारी जो सोचने की जो ताकत है ना, उसको इतना स्ट्रांग करना कि अगर आप किसान के साथ बात कर रहे हो तो बात करते करते आपको पता चले कि उस किसान की जरूरत क्या है। नीड ऑफ द फार्मर, सिंपल सी बात है। आज हम इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, बिजनेस विद एग्रीकल्चर। क्यों कर रहे हो? कोई तो रीजन है कि नहीं? या ऐसे ही रसिका मैम ने बोला कि हमें बिजनेस विद एग्रीकल्चर करना है इसलिए हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? आज मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उसके पीछे भी मैंने समझाना कि आप लोगों को उसकी जरूरत है। मैंने ज्यादा कुछ नहीं करा, बस मैंने आपकी नीड जो है उसको आइडेंटिफाई करी है। मुझे लगा कि रसिका मैम और मुझे लगा कि एग्रीकल्चर में हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हमें की पॉइंट्स के ऊपर बात करनी है। इसलिए हमने जरूरत समझी और उसके हिसाब से हम यहाँ पे आज मीटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहला, आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द फार्मर। दूसरा, जो किसान की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट को सजेस्ट करना है, ना कि अपने हिसाब से। एक कॉमन सी बात है, आप में से फील्ड पे कितने लोग जाते हैं? ऑन फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, खेतों में। ओके, अनुराग जी है, सुनील जी है, धर्मेंद्र जी है। ओके,
तो चलो मैं आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए मैं पूछता हूँ, ठीक है, एंड आई होप कि आप इस सवाल का जवाब भी दे पाओगे। जस्ट इमेजिन मैं एक किसान हूँ, बाय प्रोफेशन मैं खुद भी एक किसान हूँ, ठीक है। आप मुझे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, मेरी खेतों में है ना एक समस्या बहुत ज्यादा है कि मेरी खेतों में पानी भर जाता है। आप मुझे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, आप मुझे समझा रहे हो, मेरे ख्याल से समझाने के लिए हमारे पास 92 लोग हैं। मेरे खेत में पानी की समस्या है, इसके ऊपर आप मुझे क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे, मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से। देखो अनुराग जी ने फटाक से आंसर दिया, एक्वाजेल। एक्वाजेल, राइट। एक्वाजेल ही क्यों? आपको ग्रेन्युअल क्यों याद नहीं आया? आपको नैनोटेक की याद क्यों नहीं आई? आपको मॉस की याद क्यों नहीं आई? क्योंकि वो एक्वाजेल उस पर्टिकुलर जरूरत पे काम करता है। जैसे मेरे खेतों में पानी भरा है तो ऑब्वियसली मैं एक्वाजेल वहां पे डाल सकता हूँ ताकि मेरे खेतों में पानी जो है वो कम हो सके। यस, 500 टाइम्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, मेरी जरूरत के अकॉर्डिंग आपने मुझे प्रोडक्ट सजेस्ट किया, जो मेरी समस्या थी आपने सॉल्व करी। तीसरा पॉइंट वही है, सॉल्व द प्रॉब्लम। हमेशा फीलिंग बेस्ड अप्रोच रखो। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये ट्रिक को अपनाते हैं, राइट। नंबर 1, हम हमेशा फीलिंग बेस्ड अप्रोच क्या होता है कि अगर आप किसी किसान को 82 दे रहे हो, हम अच्छी अच्छी बातें बोल के आते हैं कि भाई 82 इस्तेमाल करने से आपकी दवाई का खर्चा कम होगा, ये दवाई को फैलाएगा, अंदर तक पहुंचाने में काम करेगा। लेकिन उसको ये कौन समझाएगा कि अगर वो नहीं इस्तेमाल करता तो नुकसान क्या है? क्या मैं सही हूं? अगर हम फीलिंग बेस्ड अप्रोच रखते हैं, हमें दोनों चीजों को समझाना बहुत जरूरी है। अगर वो इस्तेमाल करता है तो फायदा क्या है, और वो अगर इस्तेमाल नहीं करता तो नुकसान क्या है। देखो एक सिंपल सी मैं बात बताता हूँ। इवन आज भी ये मैं बहुत देखता हूँ कि अगर आप कहीं जा रहे हो ना और बीच में से अगर बिल्ली ने रास्ता काटा, आई एम डैम श्योर कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे वहीं जगह पे खड़े रहते हैं जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति वहां से पास ना हो जाए। क्या मैं सही हूँ? हम वहीं पे खड़े रहते हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, हम हिम्मत ही नहीं कर पाते। क्यों? कुछ तो रीजन होगा। अगर बिल्ली ने रास्ता काटा है तो हमें क्या लगता है, यार हमारे काम सारे जो है ना वो अभी बिगड़ने वाले हैं, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो होगा नहीं। ये हमने अपनी सोच बना ली, एक डर बिठा लिया ना हमने अपने मन में। तो वो यही सेम अपनाना है कि अगर वो इस्तेमाल करता है तो फायदा क्या है, और अगर नहीं इस्तेमाल करता तो नुकसान क्या है, राइट। तो फीलिंग बेस्ड अप्रोच। नेक्स्ट है कि स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक प्रोडक्ट, कि हमें बेसिक प्रोडक्ट को कभी भूलना नहीं चाहिए। जैसे 82 है, ग्रेन्युअल है, ह्यूमिक है, ये हमारे बेसिक प्रोडक्ट है। अगर कोई व्यक्ति नया है तो उसको आप शुरुआत इन प्रोडक्ट से करा सकते हो। जैसे 82 हो गया, ह्यूमिक हो गया, ग्रेन्युअल हो गया। मुझे एक बात बताना, आप जिस किसान को मिलने जा रहे हो ना, क्या वो अकेला किसान है जो इस दुनिया में उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है? बिल्कुल नहीं। वो अकेला किसान नहीं है ना जो इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, बहुत सारे किसानों ने इसको यूज किया है। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, एंड एट लास्ट कि बहुत सारे किसानों ने यूज किया है। हमें लगता है कि सर आप इसको अगर इस्तेमाल करते हो तो आपकी फसल में भी फायदा होगा। तो ये 7 पॉइंट हमें बताना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ के चलते हैं बेनिफिट्स। यहाँ पे मैंने 8 प्रोडक्ट्स के बेनिफिट लिखे हैं। अगर किसी को ह्यूमिक के बारे में जानना है तो उसके सामने मैंने लिखा है बेटर रूट डेवलपमेंट, जड़ों का विकास। अगर हमें एग्रीटेडो के बारे में समझना है तो सभी प्रोडक्ट के साथ यूज कर सकते हैं।
एग्री मॉस के बारे में हमें समझना है तो फूलों की संख्या को बढ़ाने में काम करता है। नैनोटिक की हम बात करें तो ये फलों की क्वालिटी को सुधारने में काम करता है। तो हर एक प्रोडक्ट्स के मैंने यहाँ पे की पॉइंट्स लिखे हैं। एटलीस्ट हमें ये पॉइंट्स पता होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना एक पहला पॉइंट लाइन लिखा है यहाँ पे, इफ यू वांट टू कन्विंस अ फार्मर टू यूज द प्रोडक्ट, डोंट सेल द फीचर ऑफ द प्रोडक्ट। हमेशा बेनिफिट्स के बारे में बताओ। मैं देखता हूँ सर हम खाली 82 दे के आते हैं, आप इसको इस्तेमाल करो, रिजल्ट आने के बाद हमें बताओ, हम आके आपको गाइड करेंगे। तो बेनिफिट्स के बारे में कौन बताएगा उनको? देखो, मैं भी खुद एक किसान हूँ और आप में से बहुत सारे लोग किसान हैं। हम अपनी सेहत का ध्यान बाद में रखेंगे, सबसे पहला खेतों में जो फसल है उसका ध्यान सबसे पहला रखेंगे। राइट और रॉन्ग? यस और नो? सो हमेशा अगर हम किसी किसान को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करो। नंबर वन, वो प्रोडक्ट और उससे होने वाला इम्पैक्ट। मतलब अगर मैं ह्यूमिक इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसका इम्पैक्ट मेरी फसल में क्या होगा, ये हमें बता के आना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो हर एक को हमें फोकस करना है। नेक्स्ट, कि हम किन को अप्रोच कर सकते हैं। मैं देखता हूं कि आज तक हम सिर्फ एक पे ही फोकस कर रहे हैं, सिर्फ एक पे। ऑब्वियसली उस पे करना भी चाहिए, क्योंकि 60 to 70% बिजनेस जो है वो इंडिया में एग्रीकल्चर पे डिपेंड है और वो करने वाला फार्मर है। तो सबसे पहला मैंने उसको रखा है, फार्मर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, फ्रॉम अ नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू, आप अगर एक लेग पे डिपेंड है, चलेगा? एक एलओपी आ रही है, चलेगा? उसके लिए आप क्या करते हो फिर? एक्स्ट्रा वर्क। तो यहाँ पे भी सेम है, पहली प्रायोरिटी किसान को तो देनी ही देनी है, लेकिन उसके बाद हमें नर्सरी में भी विजिट करना है। जब तक कि जहां तक मुझे पता है हम नर्सरी में ज्यादा विजिट नहीं करते। देखो, नर्सरी में विजिट करोगे दो फायदे। नंबर वन, वहां पे प्रोडक्ट मूव होना भी स्टार्ट हो जाएगा। एंड नंबर टू, नर्सरी से आपको बहुत सारे किसानों का कांटेक्ट भी मिलेगा। चॉइस इज यूअर्स। अब मैंने तो हिंट दे दी है, तो कल से नर्सरी में जाना स्टार्ट होगा। तीसरा काम है गार्डनर। हम गार्डनर को भूल रहे जो माली का काम करता है। तो माली का काम कहाँ पे होता है? जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस है, जहाँ पे गार्डन गार्डन है, रिसोर्ट है, ग्रेट, रिसोर्ट में भी होता है। और एक आजकल नया कंसेप्ट निकला है, लैंडस्केप गार्डनिंग। जानते हो आप क्या है लैंडस्केप गार्डनिंग? जो अक्सर सिटीज में होता है। तो वो करने वाले भी गार्डनर ही होते हैं, जो माली का काम करते हैं, वही सारी चीजें करते हैं। तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो। इसके अलावा भी आप किचन गार्डन, देखो हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर थे, मैं अक्सर उनका एक्सपीरियंस जो है मैं अपनी हर ट्रेनिंग में शेयर करता हूँ। हमें क्या चाहिए? हमें एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस ही तो चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? क्या मैं सही हूँ? हमें एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस ही तो चाहिए। तो कॉन्फिडेंस, सूरज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
आई थिंक उनका वापस नेटवर्क चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएंगे वो भी तुरंत। तब तक आपको एक जजमेंट तो आ गया होगा कि ये काम हम हर जगह कर सकते हैं, राइट। नर्सरीज है, लैंडस्केप गार्डन्स है। मैं जरूर मेरा एक्सपीरियंस तब तक शेयर करूंगी। मैंने जब शुरुआत की थी बिजनेस की, और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था एग्री पे काम कैसे करना है, और बस मुझे बताया गया था कि एग्री का जो प्रोडक्ट है, एग्री का जो एग्री 82 है, ये प्रोडक्ट है, ये काम करता है वेटर्स, ट्रेडर एंड एक्टिवेटर। ये 3 चीजें मुझे पता थी, और उसका एक बेसिक डेमो मुझे पता था, जो पन्ने पे दिखाते हैं, पत्ते पे दिखाते हैं, आळूच्या पानावर, राइट। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन वो एक पत्ते पे, एक लीफ पे दिखाते थे ये डेमो। और मैंने ये क्रिकेट पिच पे डेमो दिखाया था। और ये क्रिकेट पिच में एक कनेक्टेड मेरे पर्सन थे। वो क्रिकेट पिच में जो फुटबॉल होता है, या ये बॉल जो होता है क्रिकेट वाला छोटा बॉल, राइट। तो जब हमने यूज किया था एग्री 82, तो उन्होंने बताया था कि 8 डेज में उसका जो बाउंस है क्रिकेट के, मतलब बॉल का बाउंस जो है, वो जो एक्सपेक्टेड था वो सही, उनको वो बाउंस भी सही तरीके से उनको लगा। मतलब कितनी छोटी छोटी बातें, कितनी अलग अलग बातें हैं, लेकिन क्रिकेट पिच पे मैंने इसका काम किया है। एंड एग्री के बहुत सारे फील्ड पे मैं खुद काम करती हूँ, बीइंग वेस्टीज एग्री स्टार। बहुत सारा काम हमने फील्ड पे जाके किया है, तो बहुत सारा यहाँ पे बेनिफिट एग्री के प्रोडक्ट से होता है। विजय जी, आप हो यहाँ पे? और हमारे जो ग्रेट विजय सर है, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं एग्री पे। तो बीच बीच में जैसे नेटवर्क कम ज्यादा होगा, वो आपको और एक्स्ट्रा टिप्स मिलेंगे इसके, राइट। विजय सर, आर यू अवेलेबल? ओके, तो सूरज सर ने जैसे बताया कि हम गार्डन पे इसका काम कर सकते हैं, और पे कर सकते हैं। और मैरिज प्लेसेस, मैरिज होटल्स जो है, मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के रखा था जब तक सूरज सर का वो स्लाइड चल रहा था, तो तब तक मैं आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करके आपको बता सकती हूँ एटलीस्ट। तो मैरिज प्लेसेस, होटल्स जो है, वहाँ पे हम काम कर सकते हैं। किचन गार्डनिंग, और पुणे या बड़ी सिटी जो भी है, पुणे, मुंबई, वहाँ पे लैंडस्केप गार्डनिंग बिल्डर के यहाँ बहुत होता है। तो बिल्डर का टाइप होता है, लैंडस्केप गार्डन जो बनाते हैं उनसे टाइप होता है। बड़े बड़े होटल्स जो होते हैं, तो उस पे भी टाइप होता है। ओके, सूरज सर शायद आ चुके हैं। सूरज सर, आप आ जाओगे तो आप स्लाइड शुरू करना, हमें तुरंत पता चल जाएगा कि आप आ चुके हो। तब तक कवर अप करेंगे। तो स्कूल कॉलेजेस जो है, वहाँ पे भी बड़े बड़े ग्रीनरी, बड़ी मतलब ग्रीनरी एंड गार्डन मेंटेन रहता है, तो वहाँ पे भी इसका यूज हो सकता है। वहाँ पे जो गार्डन मेंटेन करते हैं उनका उनको हम टैप कर सकते हैं, राइट। सूरज सर, आर यू देयर? यस, लॉन पे यूज हो सकता है तुषार जी, यू आर परफेक्ट। हाँ, हेलो पोज बनाया है आपको, अभी बात कर सकते हैं आप। मैडम, हाँ जी सर, बोलिए। ये संजय सूर्यवंशी को थोड़ा वो कर दीजिए, अनम्यूट। ओके ओके, अभी आ गए हैं सूरज जी, तो ये कंप्लीट करते हैं, फिर करते हैं उनको भी अनम्यूट। हाँ, उसको कुछ क्वेश्चन पूछना था तो पूछ लेगा बाद में ना। ओके। यस, ये लास्ट, मेरे ख्याल से ये लास्ट मूवमेंट पे है, राइट। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन ही करेंगे। एंड मैं एक्चुअली आप लोगों से माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में हूँ, उसकी वजह से थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेटर नेटवर्क में जाके थोड़ी बहुत आपको जो है वो हेल्प कर सकूं। यस हम कहाँ पे थे? मैरिज प्लेस एंड होटल्स, राइट। आप यहाँ पे भी आप अपने प्रोडक्ट्स जो है आप दे सकते हो। ऑफ कोर्स वहाँ पे भी हरियाली है, तो वहाँ पे भी हमारे प्रोडक्ट्स मूव होते हैं। स्कूल एंड कॉलेजेस है, आपको शायद पता होगा कि स्कूल में भी ग्रीनरी होती है, तो वहां पे भी हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उनको बता सकते हैं। तो ये हमें सिर्फ किसानों पे नहीं रहना, हमें अलग अलग, जैसे नर्सरी है, गार्डनर है, किचन गार्डनिंग है, मैरिज प्लेस है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस है, इन सारी जगहों पे इन सारी जगहों पे हमें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताना बहुत जरूरी है। अब बेसिक रूल क्या है? देखो, इसका सबसे बेसिक रूल है डेमो।
अगर हम खेत की बात करें तो आप वहां पे एग्री ह्यूमिक और एग्री 82 इन दोनों का डेमो करके दिखा सकते हो। एक बार डेमो दिखाने के बाद दूसरा प्रोसेस आता है फॉलोअप। मैं जानना चाहता हूँ एग्रीकल्चर में आप फॉलोअप जो होते हैं ना वो कितने दिन में लेते हो ऑन एन एवरेज? 5 to 6 days। ओके, देखो हमेशा याद रखना मैक्सिमम 4 दिन के अंदर हमें फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है अगर आपने किसी को डेमो दिखाया है तो। क्यों पता है? हमारे मराठी में एक कहावत है और जो लोग मराठी जानते हैं आई होप उनको इस कहावत के बारे में पता होगा। और वो कहावत ये है कि सरड्याची धाव कुंपणापर्यंतच। कितने लोगों को पता है? आई एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मराठी, राइट? अनुराग जी है, शायद उनको पता होगा। मराठी मध्ये ही एक म्हण आहे, सरड्याची धाव कुंपणापर्यंतच। म्हणजे काय कि अगर हम किसान को लेके आते हैं, उसको हम अपनी ट्रेनिंग्स में बिठाते हैं, शाम को जब वो घर जाता है ना, उसका कोई दोस्त आके बोले ना भाई चल दवाइयों की दुकान पे जाते हैं, हो गया काम फिर। जो हमने इतना पूरा उसके माइंड में डाला होता है वो भूल जाता है। सो हमेशा याद रखो कि फॉलोअप जितना जल्दी हो सके उसको लेना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज बहुत जरूरी है, कॉल द फार्मर आफ्टर द परचेस। किसानों ने जब प्रोडक्ट को परचेस किया है तो हमें कॉल करके पूछना बहुत जरूरी है कि भाई आपने उसको इस्तेमाल किया है कि नहीं। मैं बहुत बार जब देखता हूँ ना, लोगों के घर में पड़े प्रोडक्ट्स ऑलरेडी है और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रीपरचेस का ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा, रिपीट ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा। रिपीट ऑर्डर तो तब आएगा जब पहला प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। क्या मैं सही हूँ? जब तक वो पहला प्रोडक्ट खत्म नहीं होगा वो दूसरे प्रोडक्ट का ऑर्डर देगा हमें? बिल्कुल नहीं देगा। सो हमें फार्मर को ये पूछना बहुत जरूरी है कि परचेस करने के बाद उसने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है कि नहीं। रिव्यू ऑफ द प्रोडक्ट, आपको रिव्यू लेना बहुत जरूरी है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये रिव्यू लेना बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट प्रोडक्ट की ऑर्डर जो है वो हमें लेना है। एंड एट लास्ट सबसे जरूरी है कि आई होप आप उसमें माहिर ही हो, ये आपको बताने की जरूरत वैसे तो है नहीं, लेकिन लास्ट में एक तरीका रहता है, वो है यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर मार्केटिंग। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इन सारी जगहों पे हम इन सारे टूल्स को हम इस्तेमाल करके हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन एट लास्ट मैं बस एक ही कहूंगा कि जितनी ज्यादा आप बेसिक्स के ऊपर ध्यान दोगे, जो कि अक्सर हमें सिखाया जाता है, उन बेसिक्स को कभी मत भूलिएगा। रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स होती है, ट्रेनिंग्स को अटेंड करिएगा। जितना ज्यादा आप अपने नॉलेज को शार्प कर सकते हो वो जरूर करिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन में जो भी कुछ डाउट है, तो लास्ट में हमारे पास एक 10-15 मिनट का टाइम है, तो आप पूछ सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी सारे डाउट है उसको हम सॉल्व करें वन बाय वन। यस, स्क्रीन क्लोज कर दे क्या? यस यस। तो मैं देख पाऊंगी कि कौन हैंड रेज कर रहा है। ओके, जिनको भी पूछना है कुछ सवाल आप हैंड रेज करें ताकि मैं आपको अनम्यूट कर पाऊँ। यस, संजय जी, मैं संजय जी को अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ संजय जी, आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सूरज सर, गुड मॉर्निंग। मुझे कुछ एक चीजें पूछनी थी सर। जैसे अभी इस समय गेहूं और जो चने की जो फसल है वो फूल से फल की तरफ कन्वर्ट हो रही है। तो इस समय हम लोग जो है उसमें एक बार हमने मोस डलवा दिया है, तो उसमें रिपीट मोस स्प्रे कराने की जरूरत है या नहीं है? सर मेरी आवाज आ रही है सूरज सर? ऋषिका मैम, मेरी आवाज क्लियर है क्या? हाँ, मुझे संजय जी आपकी आवाज क्लियर है, लेकिन सूरज सर की आवाज नहीं आ रही है। सूरज सर आवाज आ रही है?
हाँ, मुझे लगता है आउट हो गए। लेफ्ट हो गए। मैं एंटर हो जाएंगे एक दो मिनट में। कोई बात नहीं मैम, मुझे 2-3 चीजें बस पूछनी थी सर से, ये सर कुछ मैंने बाकी तो बहुत अच्छा। आपको को-होस्ट बनाया है। हाँ, आप को-होस्ट हो, आप अनम्यूट कर सकते हो विजय सर। हेलो। हेलो। आ गए, जी सूरज सर। सर आ गए हैं। हाँ जी, संजय जी वापस एक बार बताइए। सूरज सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बोलिए। सर कुछ एक चीजें पूछनी थी। एक बार अपन ने मोस का स्प्रे करा चुके हैं फसल के अंदर, तो हाँ। अभी उसमें रिपीट स्प्रे तो नहीं कराना है मोस का या नैनोटेक का, किसी चीज का? फसल फसल कौन सी है अभी? सर गेहूं और चने की है। अभी मेरे ख्याल से गेहूं में अभी लास्ट स्प्रे रहेगा अपना गोल्ड, नैनोटेक और 82 का। अभी मॉस का मत गोल्ड, करवाओ, नैनोटेक एंड गोल्ड 82 गोल्ड और नैनोटेक और 82। और 82 या। अच्छा, मोस का सिर्फ एक ही बार ही स्प्रे कराना है? हाँ, बस एक ही बार स्प्रे कराओ अभी। ठीक है। हाँ। सेकंड मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जहाँ पे टमाटर की फसल होती है, इस समय अभी टमाटर निकलना शुरू हो चुका है, ओके। तो टमाटर टमाटर में बेहतर क्वालिटी और मैक्सिमम फूलों की संख्या उसमें आ जाए, उसके लिए ओके। अपन मोस के साथ में और क्या डलवा सकते हैं? नैनोटेक और 82 नैनोटेक 82 प्लस मोस, तीनों मॉस, चीज। तीनों चीज, यस। ओके। सेकंड सर, अभी नेक्स्ट सीजन जो आ रहा है अपने मूंग का आ रहा है, ओके। तो मूंग के अंदर जो है बोनी के साथ अपने को ग्रेनुअल डलवा सकते हैं अपन? बिल्कुल। दूसरा, जब जब भी अपन स्प्रे कराएं उसमें, तो जब छोटी फसल होती है, 2 पत्ती निकलती तभी स्प्रे उसमें शुरू हो जाते हैं, तो उसमें स्टार्टिंग से अपने को ह्यूमिक डलवाना है या गोल्ड डलवाना है? ह्यूमिक 82 और गोल्ड तीनों को कॉम्बिनेशन में डलवाओ। अच्छा, तीनों को कॉम्बिनेशन में डलवाना है। यस यस। सर जैसे वो जो फसल होती है वो मात्र 2 महीने 60 से 65 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है, तो बिल्कुल। इन तीनों के स्प्रे जो है वो कितनी बारी करवाने हैं अपने को? 15 डेज के गैप में आप स्प्रे कर सकते हो। ठीक है। फूल के टाइम पे तो इसमें ह्यूमिक हटा के मोस करना है कि नहीं करना है? यस, फुल फ्लावरिंग के टाइम आपने पे बनाई वो खाता ह्यूमिक ना सुबह, को हटा के मॉस। मतलब वो भी ह्यूमिक को हटा के मोस ऐड करनी है उसमें, क्यों ऋषभ? ये और गोल्ड गोल्ड डालना है? गोल्ड उसको लास्ट वाला स्प्रे जब दाना बनना स्टार्ट हो जाएगा ना मूंग का, वो वाले टाइम हाँ। पे गोल्ड। हाँ, वो वाले टाइम पे आप गोल्ड इस्तेमाल कर सकते हो। वहां पे नैनोटेक इस्तेमाल नहीं करना है सर? अब देखो फ्लावरिंग की फसल है, तो वहां पे जी। आप फ्लावरिंग की स्टेज में मॉस, नैनोटेक 82। ठीक है। अब फल्ली बन चुकी है, हाँ। दाना बन चुका है, तब मॉस को हटा के गोल्ड। अच्छा, नैनोटेक और गोल्ड 82 के साथ में स्प्रे करा दें? यस यस यस। अच्छा सर, एक चीज, कभी ऐसे फील्ड में जब हम लोग निकलते हैं तो कई बारी जो किसान होते हैं वो हमसे बात करते हैं कि हम आपका प्रोडक्ट डालेंगे तो हमारा जो उत्पादन अभी आता है, जैसे ऑन एन एवरेज के गेहूं का जो उत्पादन है वो 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आ रहा है, तो आपका प्रोडक्ट जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये जो उत्पादन है 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से कितना इंक्रीज करेगा? तो ऐसा देखो, कोई आइडिया हम उनको बता सकते हैं सर? उसमें आप एक रफ कैलकुलेशन के तौर पे 5 से 20% तक आप उनको एक्स्ट्रा पैदावार के बारे में आप बता सकते हो। 5% से लेके 20% तक? 20% तक, हाँ। हालांकि यहाँ तक हमने नोटिस किया है कि जो रेगुलर बेसिस पे स्प्रेइंग करते हैं या फिर जिनकी स्प्रेइंग करने का टाइम सब कुछ सही होता है, तो वहां पे पैदावार जो है वो उनको 50-60% से भी ज्यादा मिलती है। अच्छा। लेकिन अब हाँ, लेकिन अपनी सेफ्टी के तौर पे आप उनको 5 से 20% तक बता सकते ओके, हो या। ठीक है। दूसरा सर, एग्री एक्वाजेल जब हम लोग डलवाते हैं तो एग्री एक्वाजेल का एक्चुअल में मैं पहली बार ही आपकी ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ, एक आध बार आपसे फोन पे बात हुई, तो एग्री एक्वाजेल को हमें खाद के साथ ही डलवा सकते हैं या किसी भी प्रकार से हम उसको खेत में डलवा सकते हैं? आप इसको सॉलिड पार्टिकल के साथ यानी रेत के साथ डाल सकते हो, ओके। खाद के साथ डाल सकते हो, ओके। मिट्टी के साथ डाल सकते हो। ओके। हाँ, बस तो इसको जब हम इसको डालते हैं तो सर इसके साथ 82 तो नहीं मिलाना है हमें, कि नहीं मिलाना रहता है? नहीं 82 क्या होता है कि 82 आप बाद में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, इसके साथ इस्तेमाल नहीं करना है? इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि क्या होता है कि एक्वा जेल आप बाद में कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये तो शुरुआत में ही डलेगा सिर्फ।
अच्छा, एक्वाजेल जैसे बोनी का जो टाइम होता है, हाँ, बोनी से पहले डालना है अपने को? बोनी से पहले डालना है या फिर बोनी के बाद डालना है, 2 कंडीशन है उसमें। या तो बोनी से पहले सब, हाँ, बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको एक्वाजेल बोनी से पहले। ओके, या ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, बस यही क्वेश्चन थे मेरे। थैंक यू सो मच सर। और कुछ जानकारी मेरे को लेनी होगी तो मैं पर्सनली आपको थोड़ा-सा कॉल करके परेशान करूँगा सर। सर, आप लोग परेशान करते हो, बहुत अच्छा लगता है हमें। अरे सर, थैंक यू सो मच सर। आपका इतना थैंक प्यार मिलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो यू। मच। और यहाँ पे अनुराग जी ने हैंड रेज किया है, तो अनुराग जी, यस, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट कीजिएगा। यस यस, थैंक यू सो मच मैडम। मेरा वॉइस आ रहा है मैडम? यस यस, आ रहा है सर, क्लियर है। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग रसिका मैडम एंड सूरज सर, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल नॉलेज। सर थोड़े से मेरे क्वेश्चन थे बिकॉज आई एम कंप्लीटली, मेरा जो बेल्ट है एमपी के अंदर, मैं ओके 80% मेरा काम एग्री पे चलता है सर, अरे ऑलमोस्ट सर 80, राइट। और सर मेरे रेगुलरली आपको व्हाट्सएप भी आते हैं, ओके राइट। सर, आई थिंक हम उज्जैन में मिले हैं ट्रेनिंग में। बिल्कुल बिल्कुल श्योर सर, या 100 या मिले, यस यस राइट। यस। मेरा सर बेसिक एक चीज था कि जैसे जो क्रॉप से जो फील्ड में हम जाते हैं, राइट, हाँ, तो फसलों में तो हम ठीक है कि हम इतना ये जो प्रोडक्ट्स है कैसे यूज करना है, क्या एज है क्रॉप का, वो हम देख लेते हैं और अकॉर्डिंगली हम सजेस्ट कर लेते हैं। बट व्हाट अबाउट द मतलब जो बगीचे होते हैं, जो जैसे संतरे के बगीचे हैं या नींबू के बगीचे हैं, राइट। हम्म, बिकॉज टू बी वेरी फ्रेंक, मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, मेरा एग्रीकल्चर से बिल्कुल भी नहीं रहा है, तो वो ओके थोड़ा सा वहां पे एक डिफिकल्टी आता है कि कौन से मोमेंट पे क्या प्रोडक्ट इन्हें सजेस्ट करना है। जैसे मैंने आपसे पूछा भी था, अभी संतरे के लिए हमारी बात हुई थी, ऑलमोस्ट बिल्कुल, हाँ, 400 था, राइट। तो वहां यस पे थोड़ा सा एक ये आता है कि मतलब अभी होता कैसे है कि साल भर में एक बार फल देता है वो, या 2 बार देते हैं, राइट, बिल्कुल, बगीचे में। तो काफी लोग आते हैं, जैसे मैं अभी गया था तो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ कि ठंड का उनको जो फल है वो नहीं चाहिए था, हाँ, राइट। के अंदर उनका कुछ होगा वाटर में भी द रीजन, तो उनको जैसे गर्मी में जो संतरा आता है वो चाहिए। हम्म तो इन बिटवीन अगर संतरे में, अगर जैसे बगीचे में हमें कुछ देना है, तो हम्म रेगुलर बेस पर कौन से प्रोडक्ट्स उनको सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ड्रेंचिंग में जैसे हमारा बात हुआ था, तो 82 और वो तो मैं दे ही रहा था अपना यूमेक, राइट। और ओके टाइमिंग बीच बीच में ग्रेनुअल और प्रोटेक्ट भी मैंने इसमें जड़ों में डलवाया था। ओके तो इन बिटवीन फार्मर ये बोलता है कि स्प्रे कौन सा कर सकते हैं, बिकॉज दे यूज टू स्प्रे, उनको एक स्प्रे हुआ तो उनको बोलते हैं ना, एक साइकोलॉजिकल वो रहता है कि बिल्कुल। स्प्रे कर देंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन तो यहाँ वो पे, थोड़ा सा यस यस, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा सर कि जैसे बागवानी फसलें होती है, जैसे संतरा हो गया, आम हो जी गया, राइट, जी इनमें सबसे पहले खुद की सेफ्टी या फिर सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ये सारी फसलें जो होती है वो धोखा देने वाली होती है। राइट, मतलब वो खा हम चुके हैं सर। यस यस यस, इसलिए मैंने कहा कि ये धोखा देने वाली फसलें होती है। हमें लगता है कि फूल आ रहा है, फूल आ रहा है, फूल आ रहा है, और सडनली कुछ ऐसा हो जाता है कि फूल आना ही बंद हो जाता है। डेफिनेटली। तो स्पेशल तौर पे मैं क्या करता हूँ कि जैसे बागबानी फसलें है, उसमें जब हाथ मुश्किल से 10-15% फूल आना शुरू हो जाएगा ना, राइट फिर मैं उनको मॉस सजेस्ट करता हूँ। राइट, क्योंकि होता है क्या है, तब तक हमें सेफ्टी होती है और श्योरिटी होती है कि भाई अब फ्लावरिंग आ रहा है, अब हम फ्लावरिंग आ अपना रहा मॉस दे सकते हैं। है, राइट। वरना होगा क्या कि अगर हमने मॉस दे दिया और हम्म, मान के चलो वो पेड़ की टेंडेंसी नहीं है फ्लावरिंग को राइट बाहर निकालने की, राइट, हाँ, तो हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, फिर ऐसा है। डेफिनेटली सर। एक्चुअली मैं अभी जो विजिट किया था उसमें मैंने एक चीज देखा कि वहाँ छोटे छोटे संतरे स्टार्टअप हो गए थे, राइट। मतलब ओके फ्लावरिंग से फ्रूटिंग स्टेज पे आ गया था, बट जैसे 700 पौधे का बगीचा था, लेकिन उसमें ऑलमोस्ट मैंने देखा लगभग 250 पौधों में फ्रूटिंग हो ही नहीं पा रहा था, हम्म राइट। तो किसान ये हमेशा पूछता है कि बोले कि यार हमारा फील्ड तो एक ही है, तो इन पौधों में फ्रूटिंग हो रहा है, कुछ पौधों में है कुछ में नहीं है, और काफी पौधे ऐसे थे कि मतलब इधर है और उसके नेक्स्ट पौधे में बिल्कुल भी नहीं है। तो वो यस, मतलब, हाँ, तो उसमें हम इसमें मतलब बता सकते हैं उन्हें। इसमें देखो कैसा होता है, जी, इंसान हर कोई एक है, जी, आप, मैं, हम इंसान कहलाते हैं, लेकिन करेक्ट, टेंडेंसी अलग है ना। आपका खाने का स्टाइल अलग है, मेरे खाने का स्टाइल अलग है, रूटीन अलग है, सब कुछ। तो कुछ पेड़ करेक्ट, ऐसे होते हैं ना कि भले एक ही खेत में है, जी, एक ही खेत में, लेकिन ग्रास्पिंग पावर जिसको हम बोलते हैं, जी, समझ गया, राइट। हाँ, न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करने की जो क्षमता होती है वो थोड़ा अब्सॉर्ब ऊपर करने नीचे की हो जो जाती है। क्षमता है वो कम,
राइट। तो वो एक समय के बाद है ना, वो फ्लावरिंग करना स्टार्ट होते हैं, लेकिन उसके लिए उनको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। फाइन सर। और सर लास्ट क्वेश्चन मैं बस पूछना चाहूंगा, जैसा बिल्कुल। उज्जैन में आपने ट्रेनिंग में बोला था कि एग्री कोर्ट आने वाला है, एग्जैक्टली तो हाँ। सर वो कब तक आ रहा है वो बता दीजिए। वो एग्री कोड अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि हाथी गया है, उसकी जी, पूंछ भी गई है, पूछ रहा है। बस बाल बाकी है। वो क्या होता है कि थोड़ा Because लाइसेंस, हाँ लाइसेंस के Indian रिगार्डिंग is थोड़ा that अभी उसको। सोयाबीन आ रहा है, और सर एमपी बोलते हैं ना, एमपी के अंदर सोयाबीन मतलब बोलते हैं इट्स लाइक अ गोल्ड। यहाँ पे यस यस 90% सोयाबीन होता है। इट्स अ यस वेरी और बहुत बड़ा मार्केट है, एंड आई गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट्स फ्रॉम लास्ट सीजन। और ओके। एक्वाजिल में मुझे सर 2 बीघा से 40 बीघा का ऑर्डर मिला है। अरे 1-2 वाह। बीघा में मैंने करवाया था, एंड हम्म। टुडे जो फार्मर है वो आज 40 बीघा में काम कर रहे हैं। और इनफैक्ट वो ओके नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, वो अभी लेफ्ट हुए हैं, मतलब हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो, उनको ही मैंने ओके इनवाइट किया था। ओके। तो वंडरफुल जॉब, मतलब अभी अफीम के अंदर हमारे प्रोडक्ट ने धूम मचा रखी है अरे एमपी के वाह। जो तो ओके ग्रेट 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 ग्रेट। सुपर रिजल्ट्स है। बस यही है कि पेशेंस चाहिए, पेशेंस मस्ट। या और पेशेंस तो बहुत जरूरी है। डेफिनेटली, और आपका गाइडेंस मिलता रहता है। बस एग्री कोर्ट आप जल्दी से ला दीजिए तो हमें बिजनेस मतलब और ज्यादा डबल हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हमारी वही कोशिश है कि हम एग्री कोड को जल्दी से जल्दी लॉन्च करें, ताकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा कैटेगरी और एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो बिजनेस को बड़ा करने में और मजा आ जाएगा। राइट राइट सर। या थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो थैंक मच यू सो रचिता मच। मैम। थैंक यू थैंक थैंक यू। यू सो सो मच। मच। यहाँ पे पटेल जी हैं। पटेल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आपका भी हैंड रेज आपने किया है। यस, आवाज अनम्यूट करिए सर आप। हेलो। हाँ जी, बोलिए जी बोलिए। सर, हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस, सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे हम अपना ये इक्वोजेल है, ये बोनी के टाइम में उसको सीड ड्रिल के साथ में डलवा सकते हैं क्या सर? कोशिश करिएगा आप इसको खाद के साथ मिला के डलवाओ। सीड ड्रिल में अगर आप डाल रहे हो तो उसको आप डीएपी या फिर किसी आप रेत या फिर मिट्टी में मिक्स करके आप फिर उसको डाल सकते हो। तो सर इसमें एग्री 82 मिक्स करके ही डलवाना पड़ेगा सर? नहीं, एग्रीडेड मिक्स मत करवाओ, खाली एक्वाजेल चलेगा, एग्रीडेड मिक्स मत करवाओ उसमें। सर जैसे एक चीज और बताएं, जैसे मैंने इक्वोजेल ऐसे डलवा दिया तो वो पाउडर फॉर्म में रहता है सर, तो वो बिल्कुल। पाउडर अपने वो सीड ड्रिल के उसमें आ जाता है, तो सर वो फिर मैंने इसलिए कैसे कहा, जाएगा ये? मैंने इसलिए कहा था कि आप इसको, आप एक्वाजेल को किसी रेत में या फिर आप सिंपल है कि किसी मिट्टी में आप मिला के डाल सकते हो। सर जैसे मतलब हम रेत में भी डालते हैं, तो पाउडर उसमें रहता है सर, या फिर सिंपल एक काम करो, क्योंकि मैं। सिंपल क्या कर, हाँ, जी सर। सिंपल सिंपल ये है कि सीड ड्रिल में डालने से अच्छा है आप इसको शुरुआत में ग्रेन्यूल्स या फिर मिट्टी में मिक्स करो, और जैसे हम अपने खेत हाथों से यूरिया को जी छिटा मारते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। सूरज सर आपकी आवाज क्लियर, आवाज नहीं आ रही है। शायद अगेन सूरज सर नेटवर्क से बाहर है। पटेल जी 2 मिनट वेट कीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी मैम। सूरज सर आ जाएंगे, वो आपको रिप्लाई दे देंगे इस चीज को। जी जी Yes, ठीक है, वो एंटर हो जाएंगे। अभी तो लेफ्ट हो गया है फिलहाल नेटवर्क की वजह से, तो कोई जी। बात नहीं। तो मैं आप सबको बता दूं कि एग्री ये जून से बहुत ज्यादा, मतलब अभी तो रेगुलर वर्क चल ही रहा है एग्री पे। एग्री ये पूरे 12 महीने काम कर सकते हैं। एग्री में कब हर अलग अलग खेती हर बार होती ही है, कोई ना कोई मंथ में एग्री का कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो चलता रहता है, राइट। तो एग्री पे पूरे साल काम हो सकता है। अलग अलग एरिया में अलग अलग कुछ ना कुछ काम हम कर सकते हैं। एंड वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, जो अभी थाईलैंड वाला सब हमने काम जो भी किया होगा, जिसने सबने किया होगा, राइट। तो ये काम टेम्पररी वर्क है, लेकिन एग्री का जो काम है ना, दैट इज टोटल लाइफ टाइम परमानेंट वर्क। एक बार हम एग्री के कोई भी किसान को रिजल्ट दे दे,
तो लॉन्ग टर्म के लिए हम एक अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं इससे। और हर लाइन में अगर आपके एग्री पे अगर काम चलेगा और हर लाइन से अगर आप सोचिए कि अगर कम से कम 10,000 पीवी भी आएगा, तो अगर 8 लाइन से हम 10,000 पीवी एग्री के मतलब जो भी फार्मर्स है उनका अलग अलग गांव में जो ग्रुप करके हम वहाँ पे अगर काम करते हैं तो वहां से रिजल्ट भी काफी बढ़िया आता है और हर लाइन में एलओपी हो सकती है। और 1 महीने अगर आपने एक गांव पे या एक एरिया पे भी काम शुरू कर लिया तो विद इन 8 मंथ्स हम यूसीडी बन सकते हैं विद 2-2.5 लाख पर मंथ, राइट। तो ये बिजनेस टिप था इसके साथ साथ कि अगर 1 मंथ में एक गांव भी कवर अप करते हैं हम, और इसमें अगर हर बार हम अलग अलग एरिया में काम करते हैं, इसमें सबसे अच्छे काम विजय सर करते हैं। तो मैं जरूर विजय सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि सर के आने तक, सूरज सर के एंटर होने तक वो कुछ अपना रिजल्ट और थोड़ा सा कुछ बिजनेस अपडेट हमें दे। विजय सर, आर यू देयर? हेलो। ओ सॉरी, मैंने आपको म्यूट कर दिया शायद वापस। हाँ, आवाज आ रही है। हेलो। यस सर, बोलिए। हाँ जी सर। आवाज आ रही है विजय सर? हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? यस, क्लियर है। हाँ सर। हेलो। सर मेरी आवाज आ रही क्या? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। हाँ जी सर, वो मेरा क्वेश्चन था वो एक्वाजेल को लेके। बोलिए ना सर। तो उसमें सर मैं ऐसे ही डलवा देता हूँ सर। कैसे डलवाते हो? जैसे आपने अभी जो सजेस्ट किया मुझे कि उसमें एग्री 82 नहीं मिलवाना है, बोनी के पहले हम उसको छिड़कवा देते हैं, छींटा मरवा देंगे और उसके बाद फिर बोनी करवा देंगे। तो सर इसका 3 मंथ तक सर ज्यादा रिजल्ट है इसका सर। अच्छा, आपको रिजल्ट आया है, आपने लिया है? हाँ सर, मैंने लिया है और किसानों को दिया भी है सर। अच्छा, वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी सर। और सर और मैंने क्या कुछ? किया था, मैंने जी हाँ सर, बोलिए। मैंने सर एग्री 82 के साथ डलवाया था सर। तो आपने उसमें पहले एग्री 82 मिला लिया या फिर बाद में एग्री 82 छोड़ा था? नहीं सर, वो क्या हुआ था, जैसे यूरिया या डीएपी किसान जब मिलाते हैं तो हाँ हाँ। उसको हमने मिक्स करवा के एग्री 82 डलवाया। उसके बाद में जैसे हम बीज का उपचारित करते हैं उसी तरह हम्म। से हमने मिलवा के और छींटे लगा दिए सर। और उसके अच्छा, बाद तो में हमने पानी दिलवाया। ओके, तो तो आपने सर यूरिया को मसल के और फिर उसमें एक्वाजेल ऐड करके फिर आपने डलवाया, राइट? हाँ जी सर, एग्री हाँ 82 के साथ में सर। हाँ, तो ये तो तरीका सर ठीक उससे है। क्या हुआ, किसान और उसका जो रिजल्ट ऐसा बहुत अच्छा आया कि किसान बोल रहे थे, जब वो टेम्परेचर अपने यहाँ बहुत तेज था गर्मी के टाइम पे उस टाइम, तो सर उनका हम्म। रिजल्ट आया था रत्न के बीज में। एक ही अच्छा पानी में बोल रहे थे कि मुझे 3 पानी में मेरी मूंग आ गई थी सर। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, तो यही तो रिजल्ट चाहिए हमें। जी। और सर उसमें मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि बहुत से किसानों ने मुझसे बोला कि अपने यहाँ जो, मैं क्या मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से हूँ सर, तो यहाँ हम्म। पे क्या सर, कहीं कहीं क्या है, पहाड़ी एरिया में पानी की कमी है। ओके। तो वहाँ पे सर क्या, बहुत से लोगों के पास मैं जाता हूँ, किसानों के पास में, किसान ये वो कि सर बोनी के साथ में क्या इसको डलवा सकता हूँ। तो मैंने उनसे ये बोला सर अभी मुझे एक्सपीरियंस है नहीं है, बट मैं हम्म। पहले अपनी खुद की जमीन में करूंगा। तो उसके हम्म। बाद में जैसे ही मुझे रिजल्ट मिलेंगे तब मैं आपको सलाह मशवरा दे सकता हूँ सर। तो पहाड़ी इलाका है? तो हेलो। हाँ जी सर, कहीं कहीं पे पहाड़ी इलाका है और हाँ जी सर, हाँ जी सर। और वहां पे ढलान भी है क्या? हाँ सर, ढलान भी है सर। तो भाई आप 100% एग्री एक्वाजेल जो है वहां पे यूज करवा सकते हो। हाँ जी, हाँ जी सर। पूछो क्यों? बिल्कुल सर, बताएं।
वो इसलिए क्योंकि ढलान पे जो ग्रेविटी का फोर्स रहता है वो ज्यादा रहता है, जो तो हम लोग जो कुछ भी खाद पानी के साथ मिला के देते हैं वो पानी के साथ बह जाती है ढलान जी होने की वजह से। दूसरा, वहाँ की जो मिट्टी होती है वो, जैसे हम लोग देखते हैं कि खेती में जैसे समतल अगर सरफेस है तो वहां पे जैसी काली मिट्टी हमें दिखती है जो उपजाऊ रहती है, वैसी मिट्टी ढलान पे नहीं रहती। ढलान पे जी ऐसी सर। थोड़ी सी पथरीली मिट्टी होती है। तो पथरीली मिट्टी में क्या होता है, वैसे ही पथरीली मिट्टी में मतलब जो वो वहां की जो मिट्टी है, वो पानी होल्ड नहीं कर सकती। तो जी उसके सर। साथ साथ जो खाद है और पानी वो दोनों ढह जाता है, मतलब बह जाता है वो। तो पौधा जी उसको जी ठीक से उठा नहीं पाता। तो यहाँ जहाँ पे ऐसी थोड़ी सी पथरीली मिट्टी है या फिर ढलान है या फिर बहुत ही चिकनी मिट्टी है, चिकनी मतलब बहुत ही ऐसी डीप ब्लैक सॉइल जिसको हम कहते हैं, ऐसी सारी हाँ जी जगह पे सर। आप एग्री एक्वा जेल यूज कर सकते हो। तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। हेलो। हेलो। म्यूट हो गए शायद। हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी सर, आ रही है। हाँ, तो आप यूज कर सकते हो वहां पे जहाँ पे आपने पूछा, वहां पे आप यूज कर सकते हो बिंदास। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। यस, और कोई मेरे भाई बहन किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। दीपक जी है यहाँ पे, दीपक जी ने भी हैंड रेज किया है, थैंक यू। दीपक जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। दीपक जी आप पूछ सकते हो जो भी पूछना है आपको, अनम्यूट कीजिए बस। विनीता मॅम काही विचारायचं आहे? ये अनुराग जी ने हाथ ऊपर किया है। हाँ यही दिलीप राजपूत भी है और अनुराग जी भी है। ठीक है, मैं थैंक यू सो मच मैडम। अगेन मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन आया था, जैसे विजय सर अभी अफीम का जैसे सीजन है एमपी के अंदर, ओके। अभी इसमें अब लास्ट स्टेज में है, ऑलमोस्ट अभी एक पानी या दो पानी दे पाएंगे लोग, राइट? ओके। जैसे जहाँ पे हम लोग के प्रोडक्ट यूज हुए हैं वहां तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट है हमें, लेकिन जो लोग उनके हाँ। रिजल्ट्स देख के अभी यूज करना चाहते हैं, तो व्हाट आई सजेस्ट, मैंने सजेस्ट हम्म। किया एक नैनोटेक और गोल्ड का जो स्प्रे है, राइट? और पानी के हाँ। साथ में ब्लूमिक और गोल्ड भी दे सकते हैं हम, क्योंकि मैं पानी में ज्यादा प्रेफर कर रहा था बिकॉज वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स, उसके हमको रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। तो ये स्टेज पे ठीक है, हम देखिए कोई भी अगर फसल है और वो फसल निकलने में अगर 1 या 2 महीने का टाइम है, मतलब जी हार्वेस्टिंग में अगर 1 या 2 महीने का टाइम है, तो जी वहां पे सबसे पहले हमें एग्री 82 एग्री ह्यूमिक नीचे से देना चाहिए। अगर आप बिल्कुल। एग्री गोल्ड ऊपर से दे रहे हो तो नीचे हम्म। से देने की जरूरत नहीं है, और अगर नीचे से दे रहे हो तो ऊपर से देने की जरूरत नहीं है। फाइन। है ना, हमें हमें किसान का खर्चा नहीं बढ़ाना है, हमें उसकी उपज बढ़ानी है। तो आपको एग्री मतलब कोई भी फसल हो, मतलब अफीम की ही नहीं, कोई भी फसल अगर 1 या 2 महीने टाइम है हार्वेस्टिंग में, तो राइट क्या रहता है कि प्रोसेस में रहता है, वो जो फसल है वो प्रोसेस में रहती है, बनने की पकने की प्रोसेस में रहती है। राइट। तो उस वक्त पे अगर हम एग्री 82 एग्री ह्यूमिक नीचे से देते हैं और एग्री गोल्ड और एग्री नैनोटेक अगर ऊपर से देते हैं, तो उसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है, तो तुरंत रिजल्ट दिखाई देता है बंदे को उस फसल के ऊपर। एक्चुअली सर अफीम में आपको तो पता ही होगा, जो डोडा होता है जो बनता है, फल बनता है, उसमें से हम्म। इनको गवर्नमेंट को अफीम अपने निकाल की के प्लेट देना है। होता है, हाँ। राइट? तो व्हाट दे राइट। नीड की वो जो मात्रा है वो थोड़ी ज्यादा निकले, और फल अगर अब अच्छा बनेगा तो इसमें चीरा यस। लगता है अफीम के अंदर, यस, राइट? आई नो। तो मुझे वो पता है। व्हाट दे नीड, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि भाई मैक्सिमम उसमें उत्पादन हो, तो हाँ, तो नैनोटेक उसी के गोल्ड लिए रिपीट हमें देखिए, रिपीट करवाया जा सकता है। मैक्सिमम उत्पादन अगर हमें लेना है तो पौधा तक कुछ होगा तभी दे पाएगा ना। राइट राइट सर। हेलो। जी सर। किसी भी पौधे के अंदर उपज कब बढ़ेगी, जब उसके अंदर कुछ हो तो वो दे पाएगा। राइट और उसके अंदर आने के लिए जो रूट है वो एक्टिव होना, और नीचे से जो भी खाद डाली है वो अपटेक होना जरूरी है। राइट सर। तो यही काम एग्री 82 एग्री ह्यूमिक करता है, नीचे से अगर छोड़ देंगे तो। और ऊपर से अगर आप एग्री गोल्ड और एग्री नैनोटेक दे दोगे
तो एग्री गोल्ड उसका सेल ग्रोथ एंड डिवीजन बढ़ा देता है। जो रूट्स रहते हैं उसकी मल्टीपल टाइम्स उसकी जो क्वांटिटी उसको बढ़ा देता है, और नैनो जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो वो Right. उसके अंदर जो भी फल है वो फल की क्वालिटी को बढ़ाने का काम वो नैनोटेक करता है। तो आप जो कह रहे हो कि भाई अफीम ज्यादा निकलनी चाहिए वो फल के अंदर से चीरा लगाने के बाद, तो ये डोसेस अगर आप देते हो नीचे से और ऊपर से, तो 100% आपको जो रिजल्ट चाहिए वो मिलेगा। राइट। और लास्ट सर, अगर नैनोटेक अगर हम जमीन में अगर यूज करवाते हैं फॉर एग्जांपल खाद या किसी के साथ, तो बाद में उनको सल्फर जिंक या किसी का उपयोग करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बिकॉज ये माइक्रोन्यूट्रिएंट का काम कर रहा है, तो ऊपर से जो डालते हैं किसान, जैसे बोरोन का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा, और जिंक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो फिर उनको यूज करना पड़ेगा सर अगर नैनोटेक का इस्तेमाल करवाते हैं तो? देखिए, ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमारा जो नैनोटेक है, एग्री नैनोटेक, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, लेकिन इसमें हर एक न्यूट्रिएंट की जो मात्रा है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। लेकिन Right. बहुत सारे ऐसे पौधे रहते हैं जिनको एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, लाइक जैसे पोटेशियम ज्यादा लग रहा है, या फिर आयरन ज्यादा लग रहा है, या फिर जैसे आप कह रहे बोरन और जिंक ज्यादा लग रहा है। तो जी। पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की मात्रा हर एक पौधे को अलग अलग तरीके से ज्यादा क्वांटिटी में लगती है। तो वहां पे माइक्रो न्यूट्रिएंट उतनी, अपना जो नैनोटेक है वो उतनी मात्रा नहीं दे पाएगा जितनी चाहिए वो पौधे को, राइट। तो हमें नैनोटेक तो देना ही है, लेकिन उसका जो रेगुलर जिंक, बोरॉन या पोटेशियम या आयरन या जो कुछ भी वो दे रहा है उसको भी देना पड़ेगा। राइट सर। वहां पे आप ये कोट नहीं कर सकते कि भाई वो दे दिया तो ये देने की जरूरत नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, नहीं तो फसल जिस तरह से आनी चाहिए उस तरह से आएगी नहीं। आएगी। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन सर, थैंक थैंक यू सो मच ऋषिका मैम। यस विनीता मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अगर आपको कुछ पूछना है या रिव्यू देना है तो भी आप दे सकते हो। जी, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरे एक दोस्त है, आवाज आ रही है, हाँ, बोलिए। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने अभी प्याज का खेती किया है। अभी 15 दिन हो गए हैं उनको प्याज का ये लगा के, तो उनको क्या यूज करना चाहिए, सजेस्ट, क्योंकि मैं भी पहली बार ही कर रही हूँ ये एग्री के ऊपर काम, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसका। ओके, अगर प्याज लगा के 15 दिन हो गए हैं तो आप उनको नीचे से एग्री 82, एग्री ह्यूमिक और ऊपर से एग्री गोल्ड और एग्री प्रोटेक्ट दे सकते हो। एग्री प्रोटेक्ट। हेलो। और वो 1 एकड़ की मात्रा में कितना देना चाहिए? 1 एकड़ की मात्रा में कितना देना चाहिए? 1 एकड़ में हम तो सजेस्ट करते कि भाई 1 एकड़ अगर आपकी कोई भी फसल है तो उसमें आपको आधा लीटर 82, आधा लीटर ह्यूमिक, और ऊपर से 1 एकड़ जमीन को छिड़काव करने के लिए 200 लीटर पानी लगता है, तो 200 लीटर में 200 ग्राम गोल्ड और 300 ग्राम आपको प्रोटेक्ट लेना है। ओके सर, देख लिया। ये मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया सर। आधा देखिए, लीटर नीचे से 82 अगर और आधा हाँ, नीचे से अगर आप प्याज के लिए छोड़ रहे हो और 1 एकड़ की अगर आपकी खेती है ना, तो 1 एकड़ में आपको आधा लीटर 82, आधा लीटर ह्यूमिक नीचे से छोड़ना है, किसी भी खाद के साथ या प्लेन पानी के साथ भी छोड़ सकते हैं। ओके। और ऊपर से जो स्प्रे आपको करना है, हेलो, हाँ, ऊपर से जो स्प्रे आपको करना है वो हाँ, हाँ, स्प्रे के अंदर आपको, तो ऊपर से 1 एकड़ जमीन को छिड़काव करने के लिए 200 लीटर पानी लगता है। ओके, तो 200 लीटर पानी में आपको 200 ग्राम गोल्ड यूज करना है। 200 ग्राम 200 लीटर पानी में 200 ग्राम गोल्ड और 300 ग्राम प्रोटेक्ट डालना है आपको। ओके, ओके सर, हाँ, ओके फिर सर। उसका छिड़काव आपको करना है, तो इससे उनके जो प्याज अभी लगे हुए हैं, तो कहाँ पे क्या होता है जब मतलब प्याज में ऐसे होता है प्लांटेशन के बाद कई बार फंगस की वजह से या रूट मर जाने की वजह से वो पौधे जो है वो ठीक से खड़े नहीं रह पाते, या ठीक से वो अपनी जो जड़ें वो जमा नहीं पाते। तो ये ट्रीटमेंट अगर आप दोगे
तो वो पौधे जड़ें भी जमाएंगे, ठीक से खड़े भी रहेंगे, फंगस का जी। कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा और आपकी फसल जो है वो आगे निकल जाएगी। हाँ। ऐसा। ओके। ओके। और उसके साथ में वो गन्ने का भी ये करते हैं, खेती करते हैं, तो गन्ने की खेती के लिए क्या करना पड़ेगा? एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक, बस ये दोनों ही। ओके। ओके सर। और वो एकड़ के हिसाब से कैसे? 1 एकड़ में आधा लीटर दोनों भी। ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके मैम। ओके, विनीता मैम, थैंक यू सर। सूरज सर का नंबर भेजा है। ओके मैम। अभी आपको कुछ क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। हैं। यस, ओके। ओके सर। तो सर को तो पहचानते हो आप ऑलरेडी, आप उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। दिलीप जी, लास्ट 2 क्वेश्चन, क्योंकि 10:30 बज गए ऑलरेडी। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चन लेने से पहले मैं बता दूं कि 9 बजे ये ट्रेनिंग रेगुलर रहता है, संडे छोड़ के कुछ ना कुछ नया ट्रेनिंग डेली रहता है। लिंक सेम रहता है हमारा, तो आप बिंदास आ सकते हो, आपकी टीम में भी स्प्रेड कर सकते हो, राइट? जी मैम। यस, तो दिलीप जी, सवाल आपको जो पूछना है पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बोलिए। मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि अभी जैसे मेरे जो मतलब गुरुदेव हैं अनुराग सर, वो वही मुझे एग्री में ट्रेन कर रहे हैं, तो जी। वैसे तो उनसे मार्गदर्शन मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी हम्म। मीटिंग चल रहा था, तो मैं बस इतना पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी मैम ने पूछा अभी आपसे कि प्याज में अपन नीचे से मतलब जैसे पानी के साथ में आधा लीटर हुमिक और आधा लीटर 82 अपन 1 एकड़ के हिसाब से पानी के साथ में चला सकते हैं, और सही बात है। स्प्रे अपने को 200 लीटर पानी के साथ में मतलब 200 ग्राम गोल्ड और 300 ग्राम प्रोटेक्ट का स्प्रे अपन किसी भी कंडीशन में करा सकते हैं, कि इसका कुछ पर्टिकुलर कंडीशन रहेगा कि 20 दिन का हुआ है, 50 दिन का हुआ है, या फ्रूटिंग का टाइम में, या इस टाइप से मैं थोड़ा सा जानकारी आपसे लेना चाह रहा था। देखिए, प्लांटेशन होने के बाद जैसे आप मतलब एक पर्टिकुलर जैसे प्याज का अगर पकड़ते हैं, तो प्याज का अगर 15 दिन 20 दिन अगर हो चुके प्लांटेशन के बाद, तो आप स्प्रे कर सकते हो। अच्छा सर। तो अगर तब लेकिन भी अगर आपने तुरंत लगाया है, मतलब अभी तुरंत प्लांटेशन किया है, तो तुरंत स्प्रे आप नहीं कर सकते, उसको खड़ा रहने के लिए थोड़ा आपको 1 आध हफ्ते 10 दिन का टाइम देना पड़ता है। जी, पर ये ग्रेनुअल और ये तो भी अपन किसी भी टाइम डाल सकते हैं ना, जैसे ये हाँ। आपने बताया 82 और ये अपना हाँ। हुमिक। हाँ, वो आप किसी भी टाइम किसी भी खाद के साथ किसी भी पौधे को किसी भी स्टेज में कभी भी दे सकते हो। अच्छा, मतलब कि अगर वो मतलब जैसे गेहूं की बालियां बन रही है तब भी अपन दे सकते हैं, पानी के सामने टपक पद्धति से देना है ना वो। जी जी जी, देखिए आप एक बात मैं आपको भी सबको समझा देता हूँ, एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक हमें, मैं तो कहता हूँ अगर फसल नहीं भी है आपके खेत में, तो भी आपको हम्म। देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? ताकि आने वाली जो फसल है वो ठीक से निकले। जी सर। क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि जब फसल है जमीन के ऊपर तभी हम लोग छिड़काव करते, खाद छोड़ते, जैसे जी ही सर। फसल निकल जाती है हम उसकी तरफ देखते भी नहीं है। जी सर। जबकि हमें ये करना चाहिए कि फसल निकलने के बाद उस जमीन को और उपजाऊ होने के लिए, या आने वाला जो आगे का जो आपका क्रॉप है उसको अच्छे से निकालने के लिए, उसकी उपज बढ़ने के लिए आप सॉइल को पहले से ही कंडीशन करके रखो। जी सर, हाँ मतलब ऑलरेडी पहले से अगर रेडी रखेंगे तो अपने को ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। यस, लेकिन वैसा हम करते नहीं है। तो एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक जो है वो आप कभी भी किसी भी कंडीशन में नीचे से दे सकते हो, उसको कोई टाइमिंग नहीं है। और मतलब जैसे अभी फसल हमने लगाई, तो फसल जी। लग रही है तो फसल लगने से लेके फसल निकलने तक आप उसको दे सकते हो। पूछो क्यों? हम्म। पूछो क्यों क्यों? सर? क्यों सर? क्योंकि लास्ट टाइम तक निकलने तक वो फसल जो है वो बढ़ती रहती है, जी सर। वो ग्रो होती रहती है ना फसल, उसका जो जी जी। अपटेक है खाद का पानी का वो चलते रहता है ना कंटिन्यू। जी सर। तो लास्ट मोमेंट तक, मतलब जब तक आप उसको निकालते नहीं तब तक तो वो जिंदा रहती है। जी सर। तो जैसे हमें जिंदा रहने के लिए पानी खाना हवा चाहिए, वैसे पौधे को भी तो चाहिए। जी सर। लेकिन उसको वो उठाने के लिए 82 और ह्यूमिक हेल्प करेगा, तो आपको लास्ट तक देना चाहिए। हम तो मतलब मैं तो ऐसा करता हूँ, जैसे अभी 1 महीना भी रह गया हार्वेस्टिंग के लिए तो भी मैं 82 ह्यूमिक बोलता हूँ नीचे से छोड़ दो, क्योंकि वो 1 महीने का टाइम बहुत हो जाता है रिजल्ट आने के लिए। ये बहुत अच्छी जानकारी मिली सर आपसे, क्योंकि क्या है कि हम अभी तक ये सोच रहे थे कि चलो ठीक है, अब गेहूं तो हमारे यहाँ मोस्टली गेहूं होता है एमपी में,
और सोयाबीन होता है। अब गेहूं के निकलने का टाइम आ रहा है, अब तो पकने वाला है या बालियां आ गई है, तो हम सोच रहे थे कि अब तो एग्री का काम खत्म हो चुका है, अब मई जून में अपन उसके लिए प्लानिंग करेंगे अपना इसके सोयाबीन वगैरह के लिए। पर अब हाँ, लेकिन जैसे एक बात आप ध्यान में रखो, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे प्याज हो गया या आपका सोयाबीन हो गया या गेहूं हो गया, तो इसको 82 और ह्यूमिक लास्ट तक देना है, लेकिन तब तक ही देना है जब तक आप उसको पानी दोगे। हाँ ठीक, पानी के साथ में चलाना ना उसको, टपक टपक हाँ, करके। तो जैसे अभी प्याज हो गया या गेहूं हो गया, तो इसको क्या एक स्टेज के बाद पानी देना नहीं पड़ता, जब वो पकने लगता है तो तब देना नहीं है 82 और ह्यूमिक। जैसे अभी सर गेहूं में बालियां बनने लगी है, तो उसमें स्प्रे अपन कर सकते हैं अभी कुछ? तो उसमें आप इसका यील्ड का और नैनोटेक का स्प्रे कर सकते हो ना। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली में बस मेरा क्वेश्चन तो मैम की वजह से प्याज वाला आ गया, नहीं तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि 4 बेसिक जो है, जैसे एक्वाजेल है, अपना ह्यूमिक है, ग्रेनुअल है और 82, इन 4 तो बेसिक पता है कि कब कैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी के जो 4 है, एग्रीमॉस है, प्रोटेक्ट है, गोल्ड, तो प्रोटेक्ट जैसे फंगस के लिए कर सकते हैं कि फंगस जहाँ लग रहा है कि जमीन के नीचे की, आलू हुआ, प्याज हुआ, शकरकंद हुआ, इस टाइप की फसलों में, लहसन में। तो बाकी के जो बेसिक के उनका एक शॉर्टकट में मेरे को बता देते कि ये यहाँ पर अपन इस स्टेज में यूज कर सकते हैं, गोल्ड कप कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं नैनोटेक में, ये मेन ये था क्वेश्चन। ओके, तो जैसे सबसे पहला आता है गोल्ड, राइट? जी सर। तो देखिए, गोल्ड का बेसिक काम है सेल ग्रोथ एंड डिवीजन करना, मतलब जो पेशी विभाजन का जो काम होता है वो करता है वो। और जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रूट रहते हैं पौधे के, मतलब जो पहला, मतलब जो सबसे मेन रूट रहता है वो, जो सेकेंडरी रूट रहते हैं वो, और जो टर्शरी रूट रहते हैं उनकी जो संख्या है वो मल्टीपल टाइम बढ़ा देता है। ये काम होता है एग्री गोल्ड का। मतलब जैसे आप ये समझ लो कि भाई कोई पौधा है या कोई फसल है, वो अगर शॉक में चली गई है, कोमा में चली गई है, या ठीक से चल नहीं रही है, सब खाद तो दे रहे हैं, स्प्रे कर रहे, छिड़काव कर रहे, लेकिन फिर भी वो उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही है, तो वहां पे आपको गोल्ड को देना है। या फिर जो फसल रहती है जिसकी कंटिन्यू हार्वेस्टिंग चलती है, जैसे टोमेटो हो गया, मिर्च हो गई, है ना, तो ये जैसे लौकी हो गई, खीरा हो गया, तो यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यू हार्वेस्टिंग चलती रहती है, फूल आते रहते हैं, फल निकलते रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हार्वेस्टिंग हो गया, मतलब जैसे हमने टोमेटो जो है पौधे के ऊपर से निकाल लिए, तो उसके बाद आपको एक गोल्ड का स्प्रे करना है। क्यों? क्योंकि हार्वेस्टिंग के बाद वो पौधा थोड़ा बहुत क्यों ना हो, लेकिन शॉक में जाता है, उसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी रिवर्स हो जाती है, 10% क्यों ना हो, लेकिन वो 10% हमारे लिए 100% होता है, राइट? इसी तो प्रकार वहां पे हमको जहाँ पे मटर होता है। हार्वेस्टिंग होती है वहां पे आपको गोल्ड का स्प्रे कंटिन्यू यूज करना है, जब तक वो पौधा चल रहा है, उसकी फसल चल रही है। तो फल दे उसका रहा है। फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए? तो 15-15 दिन में आप गोल्ड का जो स्प्रे है वो कर सकते हो। ठीक सर। और ये उसके अपना बाद आता है मॉस। जी, मॉस का तो पता है आपको। हाँ, मॉस का फ्लावरिंग के टाइम पे जो भी फसल जो फ्लावरिंग वाली है, जिसमें फूल बनते हैं, वहां पर वो बनाने का काम करेगा, और जो फूल झड़ जाते हैं उनको टिका टिका रहे वो वहां पर, वो काम करता है। तो वो और तो फ्लावरिंग के टाइम पे यूज करते हैं। और नेक्स्ट, नैनोटेक को कैसे, कहाँ पर भी किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं क्या? देखो नैनोटेक है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब मल्टीविटामिन है वो, राइट? जी तो नैनोटेक जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब फल दिखने लगता है, मतलब किसी भी फसल का जब फल दिखने लगता है, तो उस वक्त हम नैनोटेक देने का एडवाइस देते हैं कि भाई नैनोटेक का स्प्रे आप करो। क्यों? क्योंकि एक फल बनने के लिए वो सारे न्यूट्रिएंट जरूरी होते हैं जो उस पौधे को मिलने चाहिए जमीन के अंदर से। अभी हमारा नैनोटेक क्यों देते हैं हम लोग? क्योंकि हमारा नैनोटेक जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। मतलब हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, मल्टीविटामिन जितने भी हैं नैनोटेक के अंदर, उन सारे न्यूट्रिएंट्स को एक तरह का कोटिंग है जिसके चलते वो जमीन के अंदर फिक्स नहीं होते, और उसको एक ऐसा, मतलब उसको एक ऐसा माउथ है, मतलब एक ऐसा ओपनिंग है वो न्यूट्रिएंट को, जिसको जो पेड़ का जो जड़ है वो इजीली डिटेक्ट करता है, और 100% वो न्यूट्रिएंट जो है वो अपटेक हो जाते हैं। तो नैनोटेक को आपको देना है जब फल लगता है तब। तो ये क्या करेगा, फल का क्वालिटी बढ़ाएगा, उसका जो लस्टर है उसको ठीक करेगा, उसका जो फुगवन है, मतलब जो एक्सपेंशन है फ्रूट का वो बढ़ाएगा, जो चमक आनी चाहिए फ्रूट के ऊपर वो अच्छे से आएगी,
जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का हम लोग कहते हैं कि फ्रूट बनना चाहिए, वैसे फ्रूट या जो भी फसल है हमारी वो बनेगी। मतलब टनेज बढ़ेगा। टनेज मतलब पर हेक्टर जो उपज है वो आपकी बढ़ जाएगी नैनोटेक देने की वजह से, साइज बढ़ जाता है। और जो भी फल या फसल आप ले रहे हो वो बहुत ही न्यूट्रिशियस रहेगा। मतलब वो हाँ, जैसे आप आम अच्छा। खा रहे हो तो आम बहुत रसीले रहेंगे, या कुछ भी जी आप सर। अगर आप फल ले रहे हो तो बहुत ही न्यूट्रिशियस रहेगा। और पेड़ से उतारने के बाद वो जो फसल है वो ज्यादा टिकेगी, जल्दी खराब नहीं होगी। ये सब काम जो है वो नैनोटेक करता है। तो इसका स्प्रे जब फल दिखने लगता है उसके बाद आप 200 लीटर पानी में 300 ग्राम के हिसाब से 15-15 दिन में रिपीट कर सकते हो। जी सर, मतलब क्या नैनोटेक फ्रूटिंग के टाइम पे काम आएगा, एग्रीमोस फ्लावरिंग के टाइम पे काम आएगा, और गोल्ड को अब किसी भी कंडीशन में जब फसल मर रही है तब अपन दे सकते हैं। यस, नहीं ओके मर रही है ओके। तो गोल्ड देना है, गोल्ड। हाँ गोल्ड, मतलब गोल्ड वहां पर दे सकते हैं। 4 बेसिक का तो आइडिया है जैसा आपने बताया, और बहुत अच्छी जानकारी एक दी कि मतलब कभी भी अपन 82 और हुमिक दे सकते हैं, ग्रेनुअल दे सकते हैं। और एक्वाजेल का तो पथरीली जमीन का आपने बताया ही है सभी। और बाकी एग्रीमोस का फ्लावरिंग में गोल्ड अगर फसल मर रही है, और नेनोटेक फ्रूटिंग के टाइम पे, और कोई फंगीसाइड वाली फसल है, कोई बीमारी लग रही है, तो वहां पर प्रोटेक्ट अपन मिक्स कर सकते हैं। बीमारी लग रही तभी थोड़ी देना है प्रोटेक। अगर आप सकता है तो आने से पहले भी दे सकते हो आप। जी जी सर। मतलब जैसे अभी मैम ने कहा कि भाई प्याज लगाया, तो प्याज लगाने के बाद ये तो 100% गारंटीड कि फंगस होके उसके रूट जो है वो खत्म हो जाएंगे, या उसके ऊपर एक और एक तरह का फंगस आता है जिसको करपा कहते हैं, तो उससे उसका जो ऊपर का जो ग्रीन पार्ट रहता है वो खत्म हो जाता है। तो हमें अगर पता है कि ये आने वाला है या ये आता ही है 100%, तो वो आने से पहले ही आप दे दो, तो आपकी फसल जो खराब होने वाली थी वो खराब नहीं होगी। हाँ, प्री प्लानिंग के लिए अपन प्रोटेक्ट दे सकते हैं कि अगर ये इसमें कंफर्म है कि लगेगा या लग सकता है, तो अपन उसको पहले ही कवर अप कर सकते हैं। यस, ठीक, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। और कोई मेरे भाई बहन किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके दीपक जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। दीपक जी आप बात करें, और एक लास्ट क्वेश्चन गोलू जी का लेंगे और क्लोज करेंगे मीटिंग, क्योंकि ऑलरेडी 11:15 बज गए हैं। दीपक जी आप हेलो। यस। हेलो, यस दीपक जी। सर सर मेरे नींबू के पेड़े हैं और उसमें ओके, फ्लावरिंग नहीं आ रही और ना फल लग रहा है, और 5 साल के हो गए हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूं सर? तो इससे पहले आपके पेड़ को फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आता था? नहीं सर, इसके पहले भी नहीं आ रहा, वो नए पेड़ हैं और 4-5 साल हो गए सर ऑलरेडी उन, और तो फल आज, लगते हैं तो 2-4 लगते हैं, 2-4 से ज्यादा नहीं लग पा रहा। पिछले साल आए थे, 2-4 ही आए थे। ओके, तो उसका सीजन आ गया है अभी? हाँ सर, नींबू में फल आने, फूल आने लगे हैं। गर्मियों में भी आ जाते हैं, बरसात में भी आते हैं, 2 बार आते हैं सर। ओके, तो अभी आप क्या करो, आपके जो नींबू के पेड़ है उनमें आपको एग्री 82 एग्री ह्यूमिक नीचे से आपको छोड़ना है सबसे पहले, जी सर। है ना? तो अभी आपने नींबू के पेड़ लगाए तो आपने वो ऐसा नीचे सर्कल बना के उसमें लगाए होंगे ना? जी जी। और उसमें ड्रिप इरिगेशन आपने किया है नहीं किया है? सर ड्रिप वाला सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट ओके ओके, समझ गया समझ गया। तो आपको जैसे क्या करना है, बगीचा है आपको आपको क्या करना है, कितने पेड़ है आपके नींबू के? सर 5-6 पेड़े हैं। कितने हैं? 5 हैं सर, ज्यादा नहीं है। बस, बगीचा घर के ही बगीचा है, घर का अच्छा 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 बगीचा अच्छा है। उसमें अच्छा। उसमें 5-6 आम के पेड़े हैं, कुछ सीताफल के हैं, ओके कुछ ओके ओके नींबू के हैं, सब लगा कर ओके ओके, कोई बात नहीं। तो आप जितने भी पेड़ आपके बगीचे में हैं उनमें क्या करो, अभी आप 200 लीटर के ड्रम में आधा लीटर 82, आधा लीटर ह्यूमिक, 200 जी। ग्राम गोल्ड, और हम्म। ये सब मिक्स कर दो आप उसमें। जी जी। एक आधा किलो प्रोटीक भी डाल दो उसमें। मतलब अगर नीचे जी। जड़ें अगर मर गई होंगी, ठीक से उठा नहीं हो रही होगी खाना, तो वो भी प्रॉब्लम सोल्व हम्म। हो जाएगी। तो 200 लीटर का ड्रम लीजिए, उसमें आधा लीटर 82, आधा लीटर ह्यूमिक, 200 ग्राम गोल्ड, आधा किलो प्रोटेक, ये सब मिक्स करके वो जो 200 लीटर पानी है हम्म। उसमें से एक एक बाल्टी पानी आपको निकालना है। जी एक बाल्टी मतलब 15 लीटर पानी। जी। और आपके जो नींबू के और बाकी के जो पेड़ है उनमें आपको नीचे वो पानी डाल देना है।
जी है ना। तो आपका तकरीबन 9 मतलब कितना, 8 और 8 16 और 1 17 पेड़ को आप दे सकते हो वो ट्रीटमेंट, जी जी और 15 दिन में आपको रिपीट करना है। जी अभी आपको उसमें जो सर नींबू के पेड़ दूसरी जहाँ पे फूल नहीं आ रहे या फल नहीं आ रहे, वहां पे आपको एग्रीमॉस का छिड़काव करना पड़ेगा। जी जी तो जितने भी पत्ते हैं वो पत्ते गीले होने चाहिए, इस तरह से आपका छिड़काव होना चाहिए, जी है ना। तो आप छिड़काओगे। हेलो हाँ, आप छिड़काव कैसे करोगे? सर स्प्रे से है, स्प्रे वाला। मैं एक फार्मर भी हूँ सर साथ में। ओके ओके, चलिए। तो आपके 80 आपके पास वो पीठ के 80 ऊपर जो पंप आता है वो वो भी है सर, और इंजन वाला भी है, दोनों है। नहीं, इंजन इंजन वाला नहीं चाहिए। जो आपके पीठ के ऊपर टांग के हम लोग जो स्प्रे करते हैं ना, वो वाला जो स्प्रे है, उसका 20 लीटर का टंकी हम्म होगा आपका। हम्म तो 20 लीटर में आपको 10 ml 82 डालना है, हम्म और 300 ml आपको एग्रीमॉस डालना है। 300 ml हेलो। कि हाँ, सब 300 ml 30 ml एग्री, की 300 ml? सॉरी 40 ml आपको एग्रीमॉस डालना है। 20 लीटर है ना आपका। हाँ, जी तो जी 10 ml 82 और 40 ml एग्रीमॉस ये डाल के उसको अच्छे से मिला के, और उससे आपको स्प्रे करना है पौधे के, वो जो आपके पेड़ है नींबू के, उनके ऊपर। उनके पत्ते गीले होने चाहिए, इस तरह से स्प्रे होना चाहिए। जी जी सर, बस इतना ट्रीटमेंट कर दो आप, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। नींबू दूसरा ही नींबू सवाल एक आएंगे। और है जी हेलो। सर। हेलो हाँ जी, बोलिए। हेलो सर, दूसरा सवाल ये है कि चने में और मसूर में हम्म। प्रोटेक्ट डालने के बाद भी सर उगरा खत्म नहीं हो पा रहा, जबकि मैं 2 क्या? बार 3 बार, कोई कोई खेतों में 2 2 3 3 बार स्प्रे हो गए हैं, उसके बाद भी जो प्रोटेक्ट डालते हैं अपन, उसके बाद हम्म। उगरा नहीं खत्म हो रहा सर। जो जो फंगस है फसल वो खत्म फंगस नहीं हो नहीं रही। खत्म। जी सर। किस तरह के फंगस है? सर जड़ सफेद हो जाती है उसमें। जड़ सफेद हो जाती है। जी तो आपने जो प्रोटेक्ट दिया वो ऊपर से दिया कि नीचे से दिया? ऊपर से दिया सर, नहीं, स्प्रे नीचे से। करवाया है। नीचे ऊपर से आपने स्प्रे अगर नीचे दिया भी हो तो अच्छी उपका बात है। हम्म लेकिन आप अगर नीचे से छोड़ सकते हो तो आप 1 एकड़ में 1 किलो एग्री प्रोटेक और 200 ग्राम एग्री गोल्ड, ये 82 और ह्यूमिक के साथ मिला के नीचे से छोड़ दो। जी इससे क्या, जो फंगस है जो पेड़ को लगी हुई है, वो जहाँ पे वहीं पे रुक जाएगी और नई जड़ें निकल आएगी जिनमें फंगस जी नहीं रहेगा। क्या होता है कि वो देख नहीं पाते, और को नीचे ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। जी ओके। जी सर। यस। ओके। Thank you, और कोई? यस गोलू सर। सर जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गोलू जी, नमस्ते। जी नमस्ते सर। सर मैं इतना पूछना चाह रहा था सर, अभी किसान भाइयों के समक्ष जाते हैं, किसान भाई बोलते भी हैं कि हमें तो बहुत अच्छा लगता है सर कि आप लोग जैविक चीजें लेके आते हो, हम भी ये चाहते हैं कि हम जैविक का ही उपयोग करें, पर क्या करें, मजबूरी है कि हमें जहर डालना पड़ता है सर। तो सर हम्म। अभी ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आप पे, अभी मूंग का सीजन आने वाला है सर। हम्म। तो मूंग के सीजन में 2 पत्ती से सर इल्ली मारना डालना चालू हो जाते हैं वो। हम्म। तो अपन सर उनको क्या सजेस्ट करें सर कि जैसे वो 2 पत्ती 4 पत्ती तक इल्ली का प्रकोप ही ना बने सर, अपन क्या क्या चीजें सर मिलवा के उनको डलवा दें, या उनसे बोनी करने का बोल दें, या बीज उपचार का बोल दें सर, क्या करें सर ऐसा कि जिससे इल्ली का इल्ली प्रकोप हो? इल्ली मतलब जो कीट होते हैं वो। बिल्कुल सर। जी देखिए, अपने पास कोई कीटनाशक है नहीं, तो हम किसी जीव को मार नहीं सकते। आई नो सर, आई नो। यस, तो अभी हम उसको एक ही काम कर सकते हैं। देखिए, जो कीटनाशक उनका चल रहा है वो चलने दो, उसमें ठीक है। अपना एग्री-82 ऐड करने के लिए बोलो, ताकि वो जो कीटनाशक है उसका जो प्रभाव है वो अच्छे से बढ़े, और उसका जो कवरेज है वो अच्छे से मिले, ताकि जो इल्ली का जो प्रभाव है वो ना बढ़े खेत में।
पहले तो ये करना है। दूसरा, जी। जैसे मैंने अभी सब लोगों को बताया कि 82 ह्यूमिक आपको नीचे से छोड़ना है, और अगर प्लांटेशन किया है और अगर जैसे 2 पत्ती 4 पत्ती पे अगर आपका आ रहा है वो मूंग की फसल, तो वहां पे आप एग्री गोल्ड दे सकते हो। एग्री गोल्ड दे सकते हैं। बस बाकी कुछ नहीं देने की जरूरत है। नोटिक फंगस फंगस आया तो हेलो, ठीक सर, ठीक। और कुछ आवाज। पूछना है? बस सर यही पूछना था सर मेरे को, कि मतलब उनको इल्ली मार डालने की जरूरत नहीं ना पड़े, ऐसा कुछ अगर कर सकें तो ठीक है सर। सर, इल्ली मार देने का अगर कुछ होता तो फिर तो गजब हो जाता। वो हमारे नहीं पास सर। कीटनाशक नहीं है ना, हाँ हम सर। केमिकल में काम नहीं करते। जी सर, बिल्कुल सर जानते हैं। ग्रेट, यस। थैंक यू सो मच विजय सर, थैंक यू गोलू जी। एंड यहीं पे आज हम हमारी ये जो आज की एग्री ट्रेनिंग थी वो क्लोज करते हैं। कल मिलेंगे 9 बजे सेम लिंक पे। आपको जो लिंक आया होगा सेम लिंक पे रोज ट्रेनिंग होती है संडे छोड़ के, तो जिनको भी आना है आप यहाँ ये लिंक दे सकते हो, राइट। थैंक यू विजय सर, एंड गुड नाइट एवरीवन। कल मिलते हैं, गुड नाइट। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। थैंक यू विनीता मैम।